counselor as well, certified counselor and certified sex educator. So being into this industry, I can tell you, dude, how from IT to podcast to yoga to sex education? I mean, a long story. I thought I was that person जिसने अपने life में सब किया है, and I'll come to that story. वो सब कुछ मैं पूछने वाला हूँ. But you are. But seriously, I would recommend you one or two things. You start doing it. Why you think I need it? I don't say you will need it, but maybe after the podcast you have to tell me. Maybe. Oh, Naina, you really need it. Yeah. You go for 18 months. अब एक इंसान एक महीने अगर एक शो पे रह के आता है, स्प्लिट्स विला हो, किंक हो, रोडीज हो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो थोड़ा बहुत एक रफ एस्टिमेट. You'll be very surprised by my answer. या 5-10 हज़ार मत बोल देना. Majority जो लोग आते हैं शो पे. How it looks like dating a sensible woman, dating a strong woman. आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. आपको सिर्फ उसे समझना है. वो एक नदी की तरह बहती रहेगी और उसे बहने देना है. I mean, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जब किसी लड़की को रोकते हो, टोकते हो, तो वो गलत है. I mean, आज अगर मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति मुझे कहेगा कि नैना हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आपने जो पहना है वो सूट नहीं कर रहा है, चेंज कर लो. बिल्कुल. I won't be offended. I'll be like, in fact, अच्छी बात है. जबकि लड़कियां इस चीज को थोड़ा other way में ले सकती है. Don't tell me what to wear. इसलिए I am telling you, मतलब कि मैं तो नाम नहीं लूंगी, पर किंक जैसे प्लेटफॉर्म पे भी कुछ ऐसे लोग थे. और आधे से ज्यादा जो लड़कियां उस शो पे आई थी, या तो उन्होंने पॉर्न कर रखा हुआ था. आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन थी. और या तो दे वर स्लीपिंग विद वन ऑफ द पीपल फ्रॉम द शो. हेलो एंड वेलकम टू द शो. नैना, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया कार्तिक. अच्छा, चलो, अभी आप रिसेंटली ना 2 ऐसे शोज पे थे जो रिलेशनशिप के अराउंड हैं, इश्क इंटरप्टेड और किंग 2. तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी का थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि यू आर इनटू कॉर्पोरेट, फिर आप मॉडलिंग में आए और अब रियलिटी शोज में. ओके. तो ये इतने सडन शिफ्ट्स कैसे, किस तरीके से, लाइक? सो आई वोंट से सडन था. ऑल द प्रोसेस टुक अ लॉट ऑफ टाइम. मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, नासिक, जो महाराष्ट्र में एक छोटा सा विलेज. संतरे बहुत अच्छे हैं जहाँ के. संतरे बहुत अच्छे, ग्रेप्स बहुत अच्छे, और वहाँ के वाइन बहुत अच्छी है. बस वही अच्छा है. ओके. एंड आई बेसिकली, माय मदर एंड फादर गॉट सेपरेटेड व्हेन आई वाज 14. ओके. तो मैं पली बड़ी सिर्फ लड़कियों के साथ हूँ. मेरी 3 बड़ी बहनें हैं. और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी. तो मेरी मॉम का हमेशा से ये कहना था कि उन्होंने पढ़ाई सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक की थी, क्योंकि उनकी शादी वो 16 साल की थी और करवा दी गई थी. वो जमाने में नहीं करते थे, सोचते 10th इज आल्सो बिग थिंग उस जमाने में. और मेरी मॉम आती है खंडवा से. ना आई विल आस्क यू, खंडवा कहाँ पर है, आप मुझे बता भी नहीं पाओगे. मुझे आइडिया ही नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में है. अच्छा. सो वो भी बहुत छोटी सी जगह है. तो मेरी मॉम की मेंटालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि मेरी 4 लड़कियां हैं और इन्हें आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी. एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी कीन कि नैना MBA तो पक्का करना है, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी, MBA वॉज अ वेरी बिग बूम एट दैट टाइम. मतलब कि ऐसा था 2010 में अगर आपने MBA कर लिया मींस बहुत बड़ी बात हो गई, आप करियर में बहुत अच्छा कर लोगे. रिस्पेक्ट एकदम से. हाँ, एकदम ऊपर. अब तो ऐसे दर्जनों के हिसाब से MBA मिलते हैं. शर्म आती है बोलने में यार. वेल, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया. I'm just kidding. Okay. So MBA is मेरे बाप की आरज़ू, MBA. अच्छा. पर यहाँ पे मेरी माँ की आरज़ू थी, तो बेसिकली दैट्स व्हाई आई डिड इट. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. Okay. कभी नहीं रहा है. मैं हमेशा से स्कूल में एक ऐसी लड़की रही हूँ जो फैशन में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी. उस वजह से टीचर्स मेरे कान पकड़ते थे. एंड इट वाज फन. मेरा स्कूलिंग बहुत मजेदार था. अपार्ट फ्रॉम मी गेटिंग बुलीड, मैं बहुत बुली हुई हूँ. बिकॉज जो मेरे स्कूल की लड़कियां थी, अब उनके जो बॉयफ्रेंड्स थे, ऑफ कोर्स वो मुझे अटेंशन देते थे. अब उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझे बुली करती थी. नॉट जस्ट दैट, वो तो अपनी जो व्हाट डू यू कॉल इट, हेड गर्ल होती है, उसको लेकर आते थे मेरे को बुली करने के लिए. लड़कियां बुली कैसे करते हैं? लड़कों का तो जैसे मुझे पता है, पकड़ लेंगे वॉशरूम में, पीट देंगे, पता नहीं क्या क्या घिनौनी चीज करते हैं. लड़कियां क्या करती हैं बुलिंग में? लड़कियां भी कुछ अलग नहीं है. ऑब्वियसली बातों से बहुत तेज होती है, तो अपनी बातों से आपको छर्री कर लेगी. वो ऐसे कर लेगी मतलब कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस
आपका टूट जाएगा बिल्कुल भी। ओके ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, जब हम लोग पीटी वीटी करते थे तो वो लोग छोटे से पेबल्स उठा के मेरे पैरों पे मारते थे। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ बुली। और फिर लड़के जो उनके फिर बॉयफ्रेंड्स बन जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि इसको छेड़ो, इसको नाम रखो, स्प्रेड रूमर्स अबाउट हर। मेरे बारे में बहुत रूमर्स होते थे स्कूल में कि ये ऐसी है, ये वैसी है। तो दैट्स हाउ माई स्कूलिंग हैज बिन, इवन दो इट्स अ वेरी फैंसी स्कूल, बट इनफैक्ट सेलिब्रिटीज के बच्चे आते थे। मैं नाम नहीं लूंगी, उसमें से एक बंदी थी जो मुझे बुली करती थी। अच्छा, एंड अब वो ये ऑफ कैमरा जरूर बताना मुझे। डेफिनेटली बताऊंगी, मैं उनका नाम आपको लिख के देके जाती हूँ। Done. मैं बाद में दिखा दूंगा। सो दैट वाज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि मेरी जर्नी कैसे रही है। छोटे से शहर से निकल के MBA करना था, और टेक्निकली मुझे ना नासिक से बाहर निकलना था। मुझे मम्मी की भले जिद थी कि तू 12th के बाद कहीं चले जाना या ग्रेजुएशन के बाद कहीं चले जाना, उससे पहले नहीं जा सकती है। अच्छा, बिकॉज शी वॉज वेरी प्रोटेक्टिव। 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, छोटे कपड़े नहीं पहनना। आई अंडरस्टैंड क्यों, अब समझती हूँ, मैं तब नहीं समझती थी, तब छोटी उस थी। एज में वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली चीज कि क्यों कर रहे हो यार। हाँ, चिढ़ मचती थी मुझे इस बातों से कि दुश्मन दिखते हैं पेरेंट्स ऐसे में। ऑब्वियसली 100%। आज मेरी बहन के बच्चे हैं, वो भी सेम चीज करते हैं, तो मैं उनको देख के बोलती हूँ बेवकूफ हो, हम तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। तो आप कूल मौसी हो या टिपिकल मैं कूल मासी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, मेरे बच्चे नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब जब माँ बाप कोई चीज आपको बोलते तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलते हैं। जब मासी मामा ये सब करते हैं तो वो लीनियंट होते हैं आपके साथ। एंड मैं वो एग्जैक्टली वैसी हूँ। मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ, डरते हैं मुझसे वो लोग घर पे, और किसी से नहीं डरेंगे, मुझसे डरेंगे। क्यों, ऐसा क्या है मतलब? क्योंकि मैं हूँ थोड़ी आवाज में ज्यादा हूँ, मैं थोड़ी समझाने में, मतलब कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ कि अगर बच्चे को मुझसे कुछ चाहिए ना, तो पहले उसको मेरी बात माननी होगी। इट्स ऑपोजिट विद माई फैमिली। लाइक अगर बच्चा जिद कर रहा है उसे दे दोगे, दे दो। मैं वो थ्योरी में बिलीव ही नहीं करती हूँ। You would be very good at parenting, I feel so. I think so। मतलब कि मेरी मम्मी भी मुझे कहती है अब शादी कर ले, बहुत टाइम हो गया और बच्चे पैदा करो, चलो खत्म करो बात। कमेंट में भेजो भाई प्रपोजल्स, बायोडाटा आने चाहिए। अच्छी मम्मी चाहिए आपको तो कांटेक्ट मी। ओके, ग्रेट। सो या MBA के लिए फिर मैं गई, पर उससे पहले आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई फिनिश्ड माय 10th। ओके, एंड मैंने जॉब करना शुरू कर दी 11th में। 11th में। ओह ग्रेट यार। मैंने अपनी एजुकेशन अपने पैसों से की है, विच इज़ माई ग्रेजुएशन। मैंने मेरा MBA अपने पैसों से किया है। मीन टाइम मैंने अपना घर भी चलाया है, बिकॉज पापा नहीं थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। मेरी सबसे बड़ी बहन ने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। अच्छा, उनके प्रपोजल्स आ रहे थे, उनकी शादी करवानी थी। मेरी 2nd नंबर वाली बहन ने MBA कर लिया था ऑलरेडी, पर वो टाइम पे रिसेशन चल रहा था, तो उसे जॉब नहीं मिल रही थी। एंड मेरी 3rd वाली बहन, शी वाज स्टिल स्टडिंग। सो आई डोंट नो व्हाई आई वाज लाइक, मुझे काम करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। मेरी मॉम इसके कंप्लीटली अगेंस्ट थी। शी वाज लाइक एजुकेशन फिनिश करो, फिर जो करना है करो। बट आई वाज लाइक नहीं, मैं एजुकेशन कैसे फिनिश करूंगी आपसे पैसे लेकर? बिल्कुल। पर फैमिली सिचुएशन अभी बहुत लंबे समय तक अलाउ नहीं करेगी। हाँ, एंड आई डिडंट वांटेड दैट। आई मीन मैं अपने माँ को ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, एंड मैं उन्हें कभी भी किसी चीज का बर्डन या स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ। आपके पास 3 और बेटियां, उनका स्ट्रेस ले लो, मेरा मतलब मेरा हमेशा से I want to be the helping hand. Yeah, I mean मेरी बड़ी बहनों ने भी काफी हेल्प की है, मतलब कि एज एन एल्डर सिस्टर दे वर मोर लाइक, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सबसे बड़ी बहन और मेरे में जो एज गैप है वो मेरी मॉम और मेरी बड़ी बहन में है। Oh, so you have 2 mothers. I have 2 mothers. I have 3 mothers actually. मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, पर मैं उन्हें एज माई मदर फिगर ही देखती हूँ। अगर वो चारों नहीं होती ना मेरे लाइफ में, आई डोंट थिंक सो मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठी होती और बात कर रही होती। ये इतना मेरे अंदर वो व्हाट डू यू कॉल इट, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, वो ऑरा जो मैं आती हूँ रूम में, वो सब उनके वजह से। नॉट बिकॉज ऑफ अ मैन इन अ हाउस, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ऑपोजिट होता, मैं सहमी रहती, डरी रहती, क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड रहती ना। मेरे पापा मुझे प्रोटेक्ट करके रखते, पर ही चोज नॉट टू प्रोटेक्ट मी, एंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन। आई थिंक आई एम नॉट सैड कि वो चले गए। आई एम हैप्पी कि जो होता है मेरे लाइफ में, आई थिंक वो एक मेरी तरफ एक लेसन था कि ये हुआ है,
अब इसको लेके आप क्या बना सकते हो, बिल्कुल। या तो आप बैठ के रो सकते हो या तो इसको कुछ बैठ के बना सकते हो। बिल्कुल, तो हमने वही किया। दैट्स रियली ब्यूटीफुल ना, क्योंकि देखो लाइफ टफ सिचुएशन कभी भी दे सकती है और किसी को भी दे सकती है, True. एंड अल्टीमेटली आपकी लाइफ कैसी होगी ये डिपेंड करेगा आपने उस चीज को, सिचुएशन को हैंडल कैसे किया है, क्योंकि सिचुएशन तो वर्स्ट पे वर्स्ट आएंगी, इट्स That is लाइफ, true. है ना, सबकी लाइफ में आती है। सबके लाइफ में आती है। And- ऐसा कौन है जो आज आप जिससे पूछोगे कि आप मुझे आपकी लाइफ की स्टोरी बताओ और वो बोलेगा बहुत चैन की जिंदगी निकाली है यार, कभी कोई टेंशन रहा ही नहीं, कभी कोई स्ट्रेस था ही नहीं, पैसे का प्रॉब्लम था ही नहीं, लड़की चाहिए थी लड़की मिल गई। नहीं, यार हम जिन लोगों की पूजा करते हैं ना, उनकी लाइफ उठा के देखो, उनकी सॉर्टेड नहीं थी, ट्रू। वो बस उसको परसीव उस तरीके से करते थे कि वो उससे बहुत आराम से निकल गए, बट बीट कृष्णा, बीट लॉर्ड रामा, एवरीबडी लाइक, बट हाउ डिड दे go through it? It's because of the kind of mindset that they had, एग्जैक्टली, which is so important. Like if you are not mentally strong, and I'm not saying कि पैदा होते ही mentally strong हो जाओ, ये circumstances ही आपको mentally strong बनाएंगे, right? उसी से आप सीखोगे, पर वो decision आपका होगा कि आपको सीखना है नहीं सीखना। एग्जैक्टली, ग्रेट। सो नाउ कमिंग टू द रियलिटी शो पार्ट ऑफ योर लाइफ, दोनों में से आपका एक्सपीरियंस किस शो में ज्यादा बेटर रहा, किंग 2 और लाइक? So Ishq Interrupted was just a day shoot. Okay. So it wasn't an experience. It was like just another shoot for me. Okay. Wherein King was 28 days of drama, fights, friendship, craziness altogether. मतलब कि एक ऐसी चीज जो मुझे नहीं लगता मैंने लाइफ में कभी सोची थी कि मैं कर सकती हूँ। आई थिंक अगर जिंदगी में हर किसी को एक बार रियलिटी टीवी शो तो करना ही चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, मतलब क्या डिफरेंस, क्या ऐसा फील कर लिया? It changes you as a person. It does change you. I mean, मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और शो पे जब मैं थी भी, मैंने I did not even cry once, क्योंकि मुझे रोना ही नहीं आया। जबकि आप मुझे ऐसे रुला सकते हो आप मुझे बहुत इजीली, पर शो पे कोई मुझे रुला ही नहीं पाया, उल्टा मैं लोगों को रुला रही थी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि I underestimated myself. I could do a lot. I came out of that show as a very different person. I became a little snobby. I became a little cold when I came back with my family. I don't know why. Because maybe 28 days मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, and I was in that bubble कि मेरे आसपास एक गेम चल रही है, मैं उस गेम में दिमाग लगा रही हूँ, मैं थोड़ी सी evil हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, whatever it is. षड्यंत्र चल रहे हैं हर दिशा में। स्क्रिप्ट मेरे आसपास चल रही है, और जो मैं ड्रीम करती थी ना कि मैं एक मूवी में हूँ, वैसा फील हो रहा था, मैं जी रही हूँ। सुबह उठो, रेडी हो, उधर जाओ, लोगों से झगड़े करो, टास्क करो, कैमरा आपके मुंह पे है, उठते से ही कैमरा आपके मुंह पे है। सो इट डजंट फील रियल। आप रियल लाइफ में कब ऐसा करोगे? हाँ यार, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आपका कैमरा है हर टाइम, नहीं हो सकता। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कॉशियस रहना पड़ता है। एज अ गर्ल, व्हाट आर यू वेयरिंग, हाउ आर यू सिटिंग, हाउ आर यू बिहेविंग, द वे यू आर टॉकिंग, क्या जवाब दे रहे हो आप, कैसे दे रहे हो। आप सोचो 28 डेज अगर आप इतने कॉशियस रहो अराउंड योर सराउंडिंग्स, व्हेन यू कम आउट, life back to normal does not feel normal. It does not. Okay. And that's exactly what happened to me. I mean, my family came up to me and they asked me, it's like, what is wrong with you? Why are you so cold? Why are you behaving like this? I'm like, I don't know. I actually took therapy after the show. I actually did. Because I wanted answers. I wanted to understand why am I feeling the way I am feeling. Was it because I trained my mind कि नैना आप एक कैरेक्टर में हो, आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बाहर आके I could not come out of that character? Was that the case? Or was the Naina inside the Naina that has come outside? मतलब कि वही लड़की है, बिल्कुल, मैं वही इंसान हूँ, बस मेरे रियल कलर्स शो में बाहर आए थे। Okay, that's a big question. Yeah. Okay. Yeah. I mean, ये questions मैं अपने आप से कर चुकी हूँ, कार्तिक। These are very difficult ones actually. Yeah. My therapist also did that once. बोला अरे क्या आ गया ये? मैम इसके तो 10,000 लगेंगे। And it was ओवरऑल अगर देखा जाए ना, आई मीन किंग एज अ जर्नी मैं हमेशा याद रखूंगी। Okay. फॉर मेनी थिंग्स, बट काफी चीजों के लिए मैं भूल भी जाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि ये चैप्टर मेरे लाइफ से निकल जाए। फॉर मेनी थिंग्स। One thing which you want to like completely lose. मेरा हाथ टूटा था Okay. शो पे। देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड काजल शंखवार, जिसने बेसिकली मुझे डे 0 से वी ट्रैवल टुगेदर
ठीक है? अच्छा Yeah, we traveled from Bombay to Da Nang together. It was around 12 hours का journey. And that woman gave me a hard time. I mean, मैंने इतनी difficult पर्सनालिटी अपने लाइफ में कभी नहीं देखी. पर आपकी तो बचपन से ट्रेनिंग हो रही थी ना बुलिंग. ट्रेनिंग हो रही थी, आई थिंक इसी में काम आई. वो यहाँ काम आई जो होगी. मैंने रुलाया है कार्तिक, माइंड यू, पूरे शो में वो बंदी रोई है. ओके. अगर मुझे 2 थेरेपी के सेशंस लगे होंगे, उसे 40 लगे हैं. अरे यार, इस चीज में भी लड़कियों में कंपैरिजन होता है क्या? I don't know, I'm just saying. ओके. But she basically made my journey a little bit ugly for me. क्योंकि एंड में हमारा एक ऐसा टास्क हुआ था जहाँ पर हमें एक दूसरे की पोटलियाँ खींचनी थी. एंड इट वाज अ सर्वाइवल टास्क. इट वाज मी, माय कनेक्शन एंड काजल एंड हर कनेक्शन. मैंने जिंदगी में कभी फिजिकल फाइट नहीं की. आपको मुझे देख के लगेगा भी नहीं कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो किचन में जाके बर्तन धोती होगी. कभी because cat मेरे fight नहीं नाखून हुई? बड़े हैं. हाँ, कभी कैट फाइट नहीं हुई? कैट फाइट इन द सेंस, इट्स लाइक बहन है मेरे घर पे. मैंने मेरी बहन को एक बार चाकू मारा है पेट में, which is यार आप तो गुंडे हो. सीरियस. आपके भाई बहन है हाँ, बड़ा भाई तो है आप मेरा. समझते हो. हाँ, आप लोग रेसलिंग नहीं करते थे बेड पे? बिल्कुल करते हाँ, थे. तो फिर अभी मजाक में बात आगे बढ़ गई, वो अलग बात है. ज्यादा आगे नहीं बढ़ गई थी. आई हैव अ जस्टिफिकेशन. मैडम ने मेरा टो कट किया है साइकिल Okay. में पीछे बिठाकर. अच्छा, मेरा शोल्डर डिसलोकेट किया है. ठीक तो है. मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा सा स्टैप कर मुझे ऐसे किया ऐसे. है, उसको थोड़ा सा खून निकला है और अच्छा, कुछ ज्यादा. ठीक है. तो ये मेरा मैक्स वायलेंस है. ओके. एंड ज्यादा से ज्यादा मैंने लड़कों के मुंह पे ड्रिंक्स फेंकी है क्लब्स में तब, बिकॉज दे हैव पिंच्ड माय एस. ओके. दैट्स द मैक्स. अब तो मुझे रिंग में डाल दोगे, वो भी डबल द वेट. वो बंदी मुझसे काफी ज्यादा, एग्जैक्टली मैंने देखा. शी इज टू बिग. बॉडी वेट का फायदा मिलता है. बॉडी वेट का फायदा मिलता है, टेक्निक का फायदा मिलता है, बिकॉज यू नो द गेम. मे बी यू हैव प्लेड इट, मे बी यू हैव नॉट, आई डोंट नो. शी हैज डन सम स्टफ, बट शी हैज डन सम स्टफ ऑन उल्लू. नाउ दैट स्टफ इज स्टफ. Ullu is famous for stuff. Yeah, stuff. So she basically, I knew it, when she got into the ring with me, she gave me that look that she's going to kill me. जितनी भड़ास होगी ना पिछले 20 दिनों की, अच्छा. जो मैंने उसको छेड़ा है, जो मैंने उसको रुलाया है. अब तक वर्बल चल रहा था, अब आओ फिजिकल. मैंने दिमाग में सोच रही थी, नैना आज तो मरने वाली है. और पता है, अगर शो देखोगे, अब वो टास्क देखोगे, अब देखोगे मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरी इतनी फटी पड़ी है. ज्यादा डर में भी इंसान हंसता है. हाँ. एंड वही हुआ मेरे साथ. एंड उस प्रोसेस में, फाइटिंग में, चलो ठीक है, फर्स्ट 2 seconds आई वाज टीजिंग हर एंड स्टफ. एंड मुझे उसकी ट्रिक पता है. उस बंदी को मैं जितना छिड़ती हूँ ना, वो और छिड़ती है, और वो छिड़ने में गलत काम करती है. तो मैं उसको छेड़ रही थी, मैं हंस रही थी, वो बंदी और छिड़ रही थी. उसने टू एन एक्सटेंड, मैं डिफेंस कर रही थी और वो अटैक कर रही थी. अब मैं अटैक तो कर नहीं सकती उसके ऊपर. उसने मेरा गला दबाया है. टू एन फर्स्ट वार्निंग में ली है उसे. शो रुकवा दिया गया था, शूटिंग रुकवा दी गई थी. उसको बोला गया था, अब गला दबा रहे हो, अब नहीं कर सकते. लाइक विद हर दिस थिंग, शी वाज चोकिंग मी. 1, उसको ये मिला था. सेकंड, देन शी वाज, वो टंगड़ी लगा के गिराना. अच्छा. you're not allowed to do that. You just, अरे आपको सिर्फ स्नैच करना है यार. ठीक है, अगर मैं छुपा भी रही हूँ, कोई और टेक्निक लगाओ. पर शी वांटेड टू हर्ट मी. उसमें भी उसको वार्निंग मिली. थर्ड टाइम व्हाट शी डिड वाज, मैं ऐसे बैठी हुई थी पोटलियां लेके. मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं दूंगी. नहीं दूंगी मैं, जो कहता है कर ले. एंड मैं हंस रही थी. एंड शी गॉट वेरी पिस्ड. क्योंकि मेरे 2 दोस्त सामने ही बैठे थे रिंग पे. लेकिन नैना तो कर लेगी, बहुत स्ट्रांग है. वो सुन रही है ये सब. उसने मेरा हाथ यहाँ से निकाला एंड शी ट्विस्टेड माई आर्म. बहुत क्लियर इसका स्नैप है. अच्छा. व्हेन शी ट्विस्टेड इट, वहीं पे द डायरेक्टर शाउटेड, दे स्टॉप्ड द शॉट. Everybody came and they ran on the thing and they separated us. Okay. और मेरा हाथ वो टाइम पे, मुझे पता ही नहीं हुआ कि क्या हुआ. I just went blank. वो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा ना that I've been, मैं क्यों हूँ यहाँ पर. It was such a worse feeling. मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे क्यों मार रहा है, कोई मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. मुझे इतने हेट की आदत नहीं थी. हाँ ठीक है, बुलिंग एक जगह पे होती है, पर फिजिकली किसी को हर्ट करना, आप सोचो कितना अंदर आपके नफरत है वो इंसान को लेकर, क्या आप उसको मारना चाहते हो. वो एग्रेशन टास्क से बाहर निकल के दिख रहा है. बहुत बहुत ही ऊपर था. शी वांटेड टू हर्ट मी. शी वांटेड कि मेरे को कुछ हो जाए. एंड ऑनेस्टली टिल डेट आई फाइंड इट हार्ड टू ड्राइव एंड स्टफ, क्योंकि मेरे टिश्यू में टेयर आया था, द डॉक्टर सेड.
एंड वहां पर हम लोग जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके बाद हमारा सेमीफिनाले टास्क, फिनाले टास्क बैक टू बैक बहुत था. सो माय बॉडी, आई लॉस्ट 8 kgs of weight on the show. It was all of this I want to forget about the show. अच्छा, अबाउट द शो, दोज पीपल, जो लोग मतलब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं किसी भी रियलिटी शो को क्रैक करने के लिए या इन चीजों के लिए, तो सबसे पहले तो अगर एक इंसान विनर नहीं भी बनता है तो पैसा कितना कमाता है? आई नो देयर वुड बी ए स्पेक्ट्रम कि मतलब शो का बजट क्या है, सामने वाले की फेस वैल्यू क्या है, ब्ला ब्ला लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल. सो शो पे जाने के लिए आप बोल रहे हो? हाँ, मतलब एक इंसान एक महीने अगर एक शो पे रह के आता है, स्प्लिट्सविला हो, किंग हो, रोडीज हो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो थोड़ा बहुत एक रफ एस्टिमेट. You'll be very surprised by my answer. या 5-10 हजार मत बोल देना कि हमें दिहाड़ी मिलती थी 3,000 की पर डे. डोंट से. You'll be very surprised by this answer. Majority जो लोग आते हैं शो पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट? या फेस वैल्यू बनाने बस. सो अगर आपने इंडस्ट्री में पहले काम नहीं किया है, इफ यू नॉट वेल नोन, जब तक आप 1, 2, 3 मिनिमम रियलिटी शोज नहीं करते हो, यू डू नॉट गेट पेड. ओके. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द चैनल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल स्प्लिट्सविला पे नहीं करता है, रोडीज पे नहीं करता है. ओके. बैटल ग्राउंड भी आई डोंट थिंक सो पे करता है. अभी ये नया कुछ तो चालू हुआ है MX Player पे, जहाँ पे आधे किंग की जनता वहीं पे पड़ी हुई है. अच्छा. तो I don't think so they pay. I mean, मिलता होगा तो I think people like हर्ष अभी जो रोडीज में आया था from Splitsvilla, maybe there's a possibility कि उसको पैसा दिया गया हो. बिल्कुल. पर mainly लोग फेम के लिए आते हैं and just to gain followers in a way and to gain more work. अब जैसे for example, after King, Ishq Interrupted happened for me. So I got paid over there. Okay. So that's how it works. You basically do these shows to get paid for other shows. वरना इनका कोई वजूद नहीं है. बिल्कुल नहीं. बेसिकली ये मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जो टीवी इंडस्ट्री में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं ना, उनके बहुत फेक से सपने होते हैं इस चीज़ को लेके. उनको ऐसा लगता है कि एक शो मिल गया, बहुत ही ग्लैमराइज लाइफ हो जाएगी, एकदम से पैसा बरसेगा, लिमो से उतरेंगे और ब्ला ब्ला. लिटिल लोगों के ऐसे सपने होते हैं. अब उनको ये नहीं पता कि भाई जिस इंसान को तूने 2 रियलिटी शोज में देखा है वो चाय आज भी घर से ही पी रहा है. एंड इट्स अ फैक्ट. I mean, it's very funny you say that. पता है कि जब आप 16, 17, 18 के बाद ही आपको लेंगे वो लोग, पर 16, 17 से ड्रीम देखना शुरू करते हो. 18 से 20, 21, 23 I would say max is the time कि चलो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, रियलिटी शो कर लो, फ्री में काम कर लो. If by the time you're 25 and 30 और आपका कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं I'm sorry, अब सोच रहे हो कि मैं रियलिटी टीवी शो में आकर बड़ा बन के फेमस होके पैसा कमाऊंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो और कोई है ही नहीं. मतलब कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, 30 साल का होके कोई शो पे आकर फेम तो मिल जाएगा पर पैसा नहीं मिलेगा कि आप घर वापस जा सको, एक घर बना पाओ, माँ बाप को दे पाओ, अपनी बीवी को दे पाओ, XYZ. और उस फेम को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसे कांस्टेंट स्पार्क. ट्रस्ट मी, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, आप आई डोंट नो आप देखते हो नहीं देखते हो रोडीज, 4 साल पहले का विनर कौन था? नो आइडिया. Exactly. It changes every year. Nobody remembers nobody. And that's how it is. आप फेम मेंटेन भी नहीं कर सकते हो. I'll tell you that. आप मेंटेन भी नहीं कर सकते हो. बिल्कुल. It's just a phase आपके लाइफ का है, साल भर रहेगा, एंजॉय कर लो. उसके बाद इससे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हम फेम मेंटेन करेंगे, बॉम्बे आए हैं, बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड ऐसे करोड़ों है. एग्जैक्टली. करोड़ों है. आप में ऐसा क्या अलग है? रियलिटी टीवी शो में जब बंदे आते हैं ना, आई टेल यू, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कुछ यूनिकनेस नहीं है आप नहीं है. सही बात है. मतलब कि आज जो 7 आए हैं, अगले साल सिमिलर 7 आएंगे. ठीक है, शक्ल थोड़ी अलग होगी, बॉडी थोड़ी अलग होगी, पर जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, वही 1 साल बाद वो 7 कर रहे होगे. बिल्कुल. सेम झगड़े, सेम डायलॉग्स, मैं शेर हूँ, तू गीदड़ है, तू ये है, तू सेम चीज है. सेम चीज चलती रहेगी. क्योंकि लोगों को ये पसंद आता है तो ये चलता रहता है. पर आप इतने यूनिक नहीं हो कि आपको करण जौहर फोन करके बोलेगा कि क्या एक्टिंग की है ना, मजा आ गया, आजा भाई, कल तेरे को साइन करता हूँ. ये एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना. बिल्कुल. ठीक है, आपके 4-10 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे,
थोड़ा बहुत ब्रांड प्रमोशन कर लोगे आप, वहां पर बैठकर इन्फ्लुएंसिंग कर लोगे, बट दैट्स योर जॉब देन you'll become an influencer. Then content बनाने पे ध्यान दो. Okay. That will get you growth. Reality TV is not gonna get you any long-term growth in life unless you're doing it year in year out. बिल्कुल, और वो बहुत रेयर हो पाता है. बहुत like rare. firstly Like Prince जैसे लोग होते हैं जो बैक टू बैक कर पाएंगे एंड देन वो फेम जीत भी पाएंगे एंड वो फेम सस्टेन भी कर पाएंगे. So that is very very rare. वेरी रेयर. एक्चुअली एक शो को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर मल्टीपल शोज को क्रैक करके रिलेटेबल रहना और फिर उससे अर्न करना, इट्स डिफिकल्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कोई भी इंसान स्टिल अगर ट्राई करना चाहता है तो आई फील सो किसी भी चीज को ना डिकोड कर सकते हैं हम 3 स्टेप्स में कि यार ये चीज करना है, यूपीएससी निकालनी है ये 3 स्टेप होंगे, है ना, जॉब करनी है ये 3 स्टेप होंगे, रियलिटी शोज में जाना है 3 स्टेप्स आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे कि डू दिस? वाओ. एक्चुअली मेरे लिए आई डिडंट फिनिश दैट स्टोरी व्हेन यू सेड कि आप एमबीए से रियलिटी टीवी शो में कैसे आए. सो जब मैं एमबीए करने पुणे आई थी, I was in the last year of my college when I got scouted by Miss India. They asked me if I'm interested into pageantry. Okay. And I was like, why not? तो जब मैंने MBA करने पुणे में आई थी, लास्ट ईयर में मुझे लाइक ऑन इंस्टाग्राम आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के पेज से जो वेरीफाइड है. अच्छा. वैसे आपको केयरफुल होना पड़ेगा जब आपको ईमेल्स या मैसेजेस आते हैं लोगों से, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री में स्कैम होते हैं. सो व्हेन दे आस्क्ड मी कि आप करोगे, आप आओगे ऑडिशन के लिए तो आ जाओ एटलीस्ट, एंड आई डिडंट नो कि रियली लाइक आप मुझे बोल रहे हो, सच में मेरी सिलेक्शन हो गई है. तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं, व्हाट इज देयर टू लूज. सो मैंने ऑडिशन दिया एंड ऑल दैट स्टफ. सो उन्होंने मुझे बैठ के और टाइम्स के ऑफिस में मुझे बैठ के कुछ बातें बताई कि देखो तुम्हें प्रॉस्पेक्ट है पर तुम्हें ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रेनिंग ले लो, थोड़ी ग्रूमिंग कर लो, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े थे या जो भी है वो ठीक करवा लो, स्किन ठीक कर लो अपनी. ठीक है. तो मैंने कहा तो बहुत खर्चा होने वाला है, तो ये रीजन है दमकती त्वचा का. अभी नहीं है कि मैंने बहुत मैंगोज खा लिए, सो डोंट जज, बट एनीवे. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, अभी नहीं, कुछ साल के बाद तो ट्राई कर ही सकती हूँ. तब तक कुछ लोकल पैजेंट्स थे जो मैंने किए, थोड़ा प्रैक्टिस लेने के लिए, थोड़ा लर्न करने के लिए, सीखने के लिए. सो द स्टेप 1 टू डूइंग एनीथिंग इन लाइफ इस बड़ा करने से पहले थोड़ा कुछ छोटा करके देखो, तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो. सो मे बी रियलिटी टीवी शो में स्प्लिट्सविला जाने से पहले किंग 2 ट्राई कर लो कि क्या पता मैं स्प्लिट्सविला कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मेरे में वो पोटेंशियल है या नहीं है. दैट कुड बी योर स्टेप 1. इट्स टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. अपने आप को समझना, अपने आप को जानना पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल ऐसे ही उठकर व्लॉगिंग कर रहे हैं, ऐसे ही उठकर कोई ट्रेंड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज द ट्रेंड. बट डू यू हैव इट इन यू टू डू इट? है आप में इतनी क्षमता? पहले जानो वो चीज. बिल्कुल. सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट आई डिड. पैजेंट में भी एंड रियलिटी टीवी शो में भी. किंग 2 वाज एट दिस लेवल. Maybe there will be something else for me in future, maybe not, पता नहीं. Maybe the second thing is एक बार जान जाओ, पहचान जाओ, अपने पे काम करो, क्योंकि that is very important. आप जब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो ना, अपने आप पे काम करना is very important. आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ कैमरा के सामने, मेरे बाल कैसे है, मेरी स्किन कैसी, मेरे दांत कैसे है, मैं कैमरा में कैसा दिखता हूँ. नहीं है, काम करो उस पर, क्योंकि ये बिकेगा आपका. अल्टीमेटली ये बिकेगा आपका. सो अगर आप काजल शंखवार जैसे हो तो यू नीड एंगर मैनेजमेंट क्लासेस बिफोर. एग्जैक्टली. आप शो में आने से पहले थोड़ी एंगर मैनेजमेंट क्लासेस ले लो, क्योंकि शो में सिर्फ गुस्सा और लड़ाई इज नॉट एवरीथिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको बहुत लोग देख रहे हैं. दे माइट मेक यू योर इंस्पिरेशन. आप क्या ला रहे हो ऑन द टेबल? व्हाट आर यू टीचिंग पीपल? व्हाट आर यू शोइंग पीपल? एंटरटेनमेंट एक चीज है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक मैंने क्या किंग में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इज द ओनली गर्ल ऑन द शो जिसने बिना एक भी गाली दिए सामने वाले की इज्जत निकाली है. अरे दैट्स ग्रेट यार. दैट्स एग्जैक्टली अ स्किल. बिना झगड़े बहुत किए मैंने, पर मैं आपको गाली नहीं दूंगी. वो मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है. बिल्कुल. आप गालियां दो, क्योंकि वो शो में हर कोई करते आया है और उन्हें लगता है बहुत कूल है यार. आजकल माँ बहन की गालियां देना, बिच बोलना, किसी को ये करना बहुत कूल है, पर मेरे हिसाब से वो कूल नहीं था. एंड ऐसा नहीं कि हम जनरल लाइफ में गालियां नहीं देते, हम बोलते हैं
बिजी क्या कर रहा है तू, आज किधर है, ऑल दैट स्टफ. ठीक है, दोस्ती यारी में आई कैन अंडरस्टैंड, but at national television when you're sitting, Exactly. your family is watching you, your friends are watching you, those little kids in your house, जो आपके घर में आपकी बहन के बच्चे, वो आपको देख रहे हैं. आप क्या लेसन छोड़ के जा रहे हो? तो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हो, दैट विल बी योर स्टेप 2. एंड स्टेप 3, गेट ऑन द ग्राउंड. बॉम्बे जाओ और मेहनत करो. एक बार जाके देखो, 6 महीने में वो आपको बोलते समझ हैं में ना, आ आटे जाएगा. दाल का भाव पता चलेगा आपको कि बॉम्बे में रहना, काम करना किसी भी अच्छे खासे इंसान की ये नहीं है. व्हाट यू कॉल इट, आई डोंट नो द राइट वर्ड, मेरे को हैसियत नहीं बोलना है, पर हिम्मत नहीं है टू डू इट. बिल्कुल. इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन बॉम्बे एज अ सिटी आपको खा जाएगा अगर आप रेडी नहीं हो तो बॉम्बे के लिए. एक्चुअली बॉम्बे की ना यूजुअली लोग सिर्फ ये साइड देखते हैं कि सपनों का शहर है, वो जो सपने ही दिखाएगा सिर्फ आपको. समझ रहे हो, वो डेप्थ में जाके समझोगे ये सपनों का ही है भाई. वो एक डेकेड में 1-2 सुपरस्टार बनते हैं और आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं. इट्स गुड. लाइफ में बिगर गोल्स होने चाहिए, बट प्रैक्टिकलिटी के भी थोड़ा That's नजदीक exactly रहना what it चाहिए. is. आप दिलुलू नहीं बन सकते हो ना. बिल्कुल कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. मैं तो ऐसा हूँ, मैं जाऊंगा वहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा. बाबा कोई बात नहीं, आप एक और प्लॉट बेच दो. 2 साल. Exactly. I mean, आप बिलीव नहीं करोगे, लोग बॉम्बे आने के लिए अपने माँ बाप के प्रॉपर्टीज गिरवी रख देंगे, चेनें. मैंने ये तक स्टोरी सुनी है. गोल्ड मम्मी का पूरा रखवा दिया. गोल्ड रखवा देंगे. मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, एक्टिंग क्लास लेनी है. भाई तुम 30 साल के हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है घर वालों से पैसे लेने में? ये आज आई डोंट अंडरस्टैंड. एक लड़का हो या लड़की हो, आपको एक एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए अपने घर वालों से पैसे मांगने की आफ्टर अ सर्टेन एज. बिल्कुल होनी चाहिए. वो लोग तो देंगे ही आपको, वो लोग तो मना करेंगे ही नहीं. अब लोग आके बोलते हैं हाँ मेरा बाप पैसा कमा रहा है तो किसके लिए कमा रहा है, मेरे लिए ही तो कमा रहा है. कब देगा उसे रिटायरमेंट? सही बात है. कब तक कमाएगा वो? 60 का हो गया है, अभी भी तेरे लिए वो काम कर रहा है और तू क्या कर रहा है? बॉडी बना रहा हूँ, जिम में प्रोटीन पीऊंगा मैं. पापा खुद पे 1500 रुपए खर्च नहीं कर रहे महीने के, और इसे 15,000 का प्रोटीन पीना. ये क्या बात हुई? एग्जैक्टली. इतनी बेवकूफी वाली बातें करते हैं ना लोग. मतलब कि मैं समझती हूँ अगर तुम्हें एक्टिंग और मॉडलिंग में आना है, या तो खुद में दम रखो, पैसा कमाओ और खुद जाओ, अपने माँ बाप को परेशान मत करो, या तो वो स्ट्रीम ही मत लो. मत लो. अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, पहले हो जाओ, फिर अपना ड्रीम पूरा करो. बिकॉज अपने ड्रीम की जिम्मेदारी किसी और के शोल्डर्स पे जाकर तुम बहुत दूर नहीं जाओगे. बिल्कुल. आई नो सच पीपल यार. मतलब अब मैं बोलूंगा तो समझ जाएंगे किनको बोल रहा हूँ. बट मुंबई में यार 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, स्ट्रगलिंग था 7 साल पहले भी, आज भी भाई बहन तो स्ट्रगलिंग ही है. कब खत्म होगा? कब हो गया स्ट्रगल? मतलब जो डम से डम इंसान था जिसने 20,000 की नौकरी शुरू की थी ना, वो आज 1.25 लाख रुपए कमा रहा है. तू अभी भी 30,000 रुपए घर से ही ले रहा है और 10-15-20,000 तू कमा लेता है कहीं छोटा मोटा काम करके. तो मगर ये भी एक सेंसिबल वे नहीं है. 1-2 साल स्ट्रगल बनता है, ठीक है, यू वेंट देयर, आपने ट्राई आउट किया, बट वही अगेन प्रैक्टिकल हो भाई लाइफ में. ना कार्तिक, आपको 1-2 साल में ये तो पता चल जाएगा कि आप में कैपेबिलिटीज है करने की, पर आप 1-2 साल ही तो हुए हैं. मतलब कि हाँ, वो एक और साल में भी मेरा लग जाए, एक और साल में भी मेरा लग जाए, वो होप में लोग 10-10 साल निकाल लेते. लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके माँ बाप आज तक स्ट्रगलर्स है एज एक्टर्स और क्राइम पेट्रोल पे छोटे मोटे रोल्स करते हैं. अब सोचो, आपने एक फैमिली बनाई है, आपके 2 बच्चे हैं, आप अभी भी स्ट्रगलिंग कर रहे हो अपने लाइफ में. आपने ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई परवरिश अच्छी दी है व्हाटसोएवर, पर आपको कहीं नहीं लगता कि अगर आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे होते जहां से आपको एक स्टेबल इनकम आ रही होती, आपके बच्चों की परवरिश और बेटर हो सकती थी? बिल्कुल. तो मैं ये समझती हूँ कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप जब एक एज के हो जाते हो कि आपके बच्चे होने वाले हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मुझे मस्ती मजाक बंद करना है, अब थोड़ा लाइफ में सीरियस होना है, क्योंकि अब उनके लिए जीना है ना मुझे थोड़ा बहुत. क्योंकि फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो मेरे लिए जिएंगे, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा. सही बात है. तो टाइम वही है कि अब अपने माँ बाप के लिए भी थोड़ा जी लो, उनसे पैसा लेना बंद करो, उनको सपोर्ट करो. मैंने तो बहुत जल्दी शुरू कर लिया था. मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि लोग 16 साल की उम्र में शुरू करते, जबकि बाहर इट्स वेरी नॉर्मल. एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड वे. इट इज. आपको वो इंडिपेंडेंस सिखाता है, रिस्पॉन्सिबल होना सिखाता है, आपको दुनिया को फेस करने का एक तरीका दिखाता है. गिरोगे, पढ़ोगे, संभलोगे, आगे बढ़ोगे, पर दैट इज द वे ऑफ लाइफ. यू कैन नॉट बी शेल्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड अंटिल यू गेट मैरिड.
I don't believe in that concept. My mother cannot tell me कि नैना तो मेरे साथ रहे until you get married. No. No. और ये जो 16 से 25 की उम्र तक बकवास की जाती है ना, ये सबसे ज्यादा लाइफ में फिर बाद में बैकफायर करती है, क्योंकि True. आपने पैसे की वैल्यू नहीं समझी। True. और जिस दिन फैमिली एकदम से आपको बोलेगी 26 पे कि अब कमा, अब कैसे कोई करोगे? आपको जॉब नहीं दे रहा है तो 20-30 हजार की दे और रहा है। आपकी स्किल सेट क्या है? स्किल सेट तो दूर दूर तक नहीं। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज देख रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू नो, इंडिया में नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। दिस इज ए न्यूज। Really? एग्जैक्टली। आई थिंक उस लड़की के पास 16 सर्टिफिकेशन है एक्सीलेंस के, जो उसने Wow. डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जीते होंगे, और लगभग शायद 6 या 7 मेडल हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, दिस एंड दैट, और उसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, स्किल सेट नहीं है। तो So, MBA में they basically give you कुछ महीने देते हैं आपको कि जाओ करके आओ, थोड़ा कुछ सीख कर आओ, फिर हम तुम्हारी क्या बोलते हैं प्लेसमेंट्स लगवाएंगे। बोले पहले अपनी औकात देख के आओ। इन रियलिटी पहले बाहर मार्केट में अपनी औकात पता करो, क्योंकि जब हम तुम्हें 30,000 की नौकरी देना तो तुम्हें समझ में आ जाए अच्छी है। और तुम बागे ना करो कि 30,000 ही तो है, मैंने 30 लाख डाले हैं मेरे कॉलेज में, 30,000 मिल रहे हैं, 40,000 का तो मेरा रेंट है फ्लैट का, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी? ये सब नहीं होना चाहिए। That is so true. That is so true. Exactly. अच्छा, तो अभी दो रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत इश्क के शोज के बाद सफलता मिली मोहब्बत में, या अभी भी सिंगल? So इसका जवाब बहुत प्यारा है मेरे पास। ओके, सच बताओ, जवाब मत दो। सच ही बताऊंगी मैं आपको। और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब मैं आपको सच बताऊंगी। कभी कोई मुझसे पूछता है ना कि नैना आपको कितनी बार प्यार हुआ है, या प्यार हुआ है भी या नहीं हुआ है, तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं फिर कहती हूँ कि आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट कि पहला प्यार, दूसरा प्यार, तीसरा प्यार, या फिर स्कूल का प्यार, कॉलेज का प्यार और स्प्लिट्सविला का प्यार। नहीं, आई बिलीव इन प्यार वो होता है जिसके बाद फिर कभी प्यार ही ना हो। तो ऐसा प्यार मुझे हो चुका है, अब होने की वापस से उम्मीद नहीं है। ओके। एंड जिससे हो चुका है वो इंसान बहुत ही खूबसूरत है, दिल का वो इंसान बहुत ही खूबसूरत है। नाम क्या है? क्या बात है, नाम भी बहुत खूबसूरत हो। मतलब कि द थिंग इज ना, आप जब भी अपने एक रिलेशनशिप को या अपनी चीजों को बहुत ही ओपन रख लेते हो ना, मैं नजर में बहुत बिलीव करती हूँ। बिलीव में मैं टीका लगा के आई हूँ। अच्छी बात मैं है। हमेशा घर से बाहर निकलते समय टीका लगाती हूँ, क्योंकि मैं नजर में बहुत बिलीव करती हूँ, एनर्जीज में बहुत बिलीव करती हूँ। नहीं, इट वर्क्स राइट। सो यू हैव बीन देयर, आपने योगा किया है, आप वो सिचुएशन में रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली टेल कि जब कोई इंसान आता है तो कौन से ऑरा के साथ आता है। एनर्जीज का बहुत बड़ा गेम है। एंड द सेम वे मुझे नहीं चाहिए कि मेरे लाइफ में और कोई भसड़ हो। ठीक है। तो आई एम गोना कीप एंड प्रोटेक्ट दैट मैन एज क्लोज टू माय हार्ट एज पॉसिबल until the day he puts a ring on my finger. That's a beautiful approach. Not coming out. Great. Off camera बताना बट मुझे। ठीक है। कभी वैसे इससे पहले कोई पास्ट रिलेशनशिप वगैरह रहा है, कुछ ब्रेकअप वगैरह है, कुछ इस तरीके? बहुत, I mean, बहुत, I don't mean बहुत in the sense 10-15. I have only believed in, making relationships and friendships that are very true in life. Like मुझे आधे अधूरे, टूटे फूटे, 100% वाले नहीं हूँ, वैसे नहीं पसंद है। तो मैंने 3 रिलेशनशिप्स रहे मेरे। एक तो जब मैं कॉलेज में थी तभी मैडली इन लव, मैंने काफी टैटूज बनवाए हैं अपने प्रेमी के। अच्छा, अभी एग्जिस्ट करते हैं वो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, खत्म हो गया अभी तो, रिग्रेट अलग बात है, पर दिस इज हु आई एम। आई एम 100% in everything, but it's my career, it's my life, it's my family, it's the love. आप मुझे कभी ये नहीं देखोगे कि मैं अपना सिर्फ 10% डाल रही हूँ। अगर मैं 10% डाल रही हूँ यानी कि समझ जाओ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप। बिल्कुल। सो मैं वैसी हूँ, एक्सट्रीम तक जाओगे, टैटू वैटू बना के शादी वादी करनी है मुझे आपसे, बस रेडी हो जाओ, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो वो कर चुकी हूँ मैं, पर दिल भी टूट चुका है उस प्रोसेस में, लोगों को कदर नहीं थी। ब्रेकअप क्यों हुआ, if you wanna share, if you are comfortable? So जिस बंदे को मैं डेट कर रही थी इन नासिक, ही बेसिकली वाज माय फैमिली फ्रेंड,
घर हमारा बहुत अच्छा था, लाइक एक दूसरे को जानते थे ऑल दैट स्टफ, पर फैमिली में कुछ फ्यूड हो गया था तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। पर हम तो साथ में ट्रैवल वैवल कर चुके थे बचपन में। बड़े होकर मैं एक दिन बस स्टॉप पे खड़ी थी, कॉलेज जा रही थी, तो वो ऐसे गुजरा कार से, तो उसने मुझे देखा। फिर ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी ऑन फेसबुक, यू नो, हाय नैना, आई एम सो एंड सो, यू नो, यू रिमेम्बर हम साथ में बचपन में घूमते थे, खेलते थे एंड स्टफ। सो आई वाज लाइक हाँ, काफी हैंडसम हो गया बड़े होके। ओके। सो मतलब कि वैसे बातें शुरू हुई, देन हम लोग रिलेशनशिप में आए, और ऐसा था कि मैं सिंधी, वो सिंधी, फैमिली फ्रेंड्स, अरे तो जोड़ी रब ने बना दी, चलो बहुत ही बढ़िया था सब। परफेक्ट था। 4 साल हम साथ में रहे, ओके। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था इन टर्म्स ऑफ जितने लड़ाइयाँ की उतना हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे और पागल थे एक दूसरे के पीछे। बट ऐसा मुझे लगता था, मैं पूना गई अपने एजुकेशन के लिए and apparently he found somebody else behind Okay. my back, and that was the breaking point कि जब बंदे बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तेरा वेट करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं चांद तारे तोड़ दूंगा, whatever it is, पर तुमसे एक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। 6 महीने के अंदर अंदर he was sleeping with somebody else. Okay. And I was alone in Pune, फैमिली नहीं है, फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली हूँ। मुझे लगा था मेरा बॉयफ्रेंड तो रहेगा एटलीस्ट, यू नो, एटलीस्ट तुम बात कर सकते हो, वो एक अलग सपोर्ट फील होता है, पता है, फैमिली से बहुत डिफरेंट फील होता है। हाँ, जो बातें मैं मम्मी को नहीं बता सकती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को बता सकती थी। पर he broke me, and how? I mean, कार्तिक, I'll tell you, अगर हार्ट ब्रेक इसे कहते हैं ना, तो आई जस्ट होप किसी के साथ ही ना। आई मीन, मुझे इतना दुख तो तभी भी नहीं हुआ था व्हेन माय फादर लेफ्ट, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो वो महसूस ही नहीं हुआ, वो प्रोसेस मुझे इतना महसूस ही नहीं हुआ, वो तो बाद में जाके चीजें महसूस होने लगी। बट फॉर दैट ब्रेकअप आई वाज ऑलरेडी 21, 22 एंड आई वाज अलोन, आई वाज मिजरेबल, आई वाज वनरेबल, एंड ही डिडंट केयर, he just moved on in life. वो अलग बात है कि 2 साल बाद वो वापस आया, बट आपको बिल्कुल ब्रोक कर दिया ना यार। एक्चुअली होता ही है, उस एज में जब आप किसी को पसंद करते हो ना, तो आप अपनी पूरी लाइफ उसके साथ देख लेते हो, हर एक चीज कि ऐसा होगा। इनफैक्ट आई कैन फील कि आपने शायद प्लानिंग भी कर ली होगी, पेरेंट्स को कैसे मनाना है, ये कैसे करना है। मेरे पेरेंट्स मने हुए थे ऑलरेडी, मुझे मनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। Like his mother was a little strict about कैसी बहू आनी चाहिए घर पे। बट सिंधी वो भी इशू नहीं था, इशू नहीं था। और आप जानते हो वो खानदान को बचपन से, तो आपको कोई इशू तो होना ही नहीं चाहिए। So how did you cope up with breakup? Like ये मैं पूछना भी चाहता था कि लड़कियां ब्रेकअप को कैसे टैकल करती हैं। I don't even know where to begin. I mean, I don't know मुझे इतना ओवरशेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर for 1 year I was drinking very heavily. I was under a lot of influence in my life. बहुत मतलब कि एक एक्सट्रीम होता है। मैं 4 लड़कियों के साथ एक घर में रहती थी, ऑब्वियसली रेंटेड फ्लैट था, तो कोई रोक टोक नहीं थी मुझे, जितनी पार्टीज चाहो उतनी कर सकती थी। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर मोर देन 16-17 hours अ डे। मेरी मॉम मुझे फोन पे फोन कर रही है, ऑब्वियसली फोन उठा नहीं रही, वो टेंशन में अब मेरे दोस्तों को फोन करी, मेरे दोस्त मेरे घर पे आ रहे हैं, मुझे उठा रहे कि हो क्या गया है बहन, उठ। पर डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, जब आपको हो जाती है ना, तो आप ऐसी चीजें करने लगते हो वे यूर सेल्फ साबिटाजिंग योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने आप को हर्ट करते हो। आई एम नॉट सेइंग फिजिकली, बट यू आर ड्रिंकिंग टू मच, ताकि वो आप सोबर नहीं रहोगे तो आपको चीजें याद, रियलिटी से दूर करते हो, रियलिटी से दूर होना है। और मैं पूरा 1 साल मैंने वैसे निकाला है। मैं कॉलेज में जाती थी चश्मे लगा के, क्योंकि से पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने पिछली रात को मैं अराउंड 6 बजे आई हूँ पीकर सुबह को, और मेरा 8:30 बजे का लेक्चर है। तो ये तो सच में ट्रू हो जाता, गुलाबी आंखें। वही चल रहा था मेरा लाइफ, और मैं बहुत ही ऑफ ट्रैक चली गई थी। फॉर अ गर्ल जो अपने लाइफ में बहुत क्लियर थी उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी लाइफ होगी, पढ़ाई करनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, ये मेरी लाइफ होगी, ऐसे सोच कर रखा था मैंने। पर वो सब मुझसे छीन लिया गया था विद इन फ्यू मंथ्स। एंड यू नो द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ वॉज व्हेन माई सिस्टर, एक्चुअली मेरी बहन आई थी,
एवरीबडी न्यू इन माई फैमिली अबाउट माई ब्रेकअप. ओके. सबको पता था कि मैं कितनी मिजरेबल हूँ. मेरी मॉम रोई है मेरे साथ. मेरी मॉम लिटरली उस लड़के को फोन करके उसने पूछा भी है कि व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दैट, दिक्कत क्या थी तुझे. लाइक किसी की भी मम्मी को गुस्सा आएगा उनके बच्चों की ऐसी हालत देखकर. सो माई सिस्टर, उनको ऐसा डर था कि नैना कहीं रिहाब में ना चली जाए. सो शी एक्चुअली केम डाउन टू पुणे. शी टुक मी फॉर अ मूवी. और वो टाइम पे पिंक लगी हुई थी. अच्छा. वो मूवी में ऐसा था कि लड़कियां देखो जाती है अगर पीने तो उनके साथ ऐसा हो सकता है. सिचुएशन. आई नो मेरी बहन स्नीकली मुझे एक मैसेज दे रही थी कि स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड गेट योरसेल्फ बैक ऑन ट्रैक. सो दिस इज हाउ माय फैमिली इज. दे आर warriors. The girls in my family, they know exactly what to do with you when you are in that situation. क्योंकि उनके वो तो breakups हुए हैं. बिल्कुल. तो that's what she did. She made me watch a movie. Then हम बाहर गए, हमने कॉफी पी. उसने बैठ के मुझसे बात की. बोला क्या करना है लाइफ में, ये करना है. लाइक जिंदगी बर्बाद करनी है. MBA का लास्ट ईयर है, थोड़ा ध्यान दो अपने पे. थोड़ा फर्स्ट ईयर है, ध्यान दो अपने पे. थोड़ा पढ़ो बढ़ो, फिर जो करना आगे देख जाओ. और इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. आज ये नहीं पर कोई बहुत अच्छा आपका वेट कर रहा है. और एक तरीके से बोलते ना, आप थैंक यू बोलो भगवान को कि ये नहीं हुआ. अगर ये शादी के बाद होता तो क्या करते. सही बात है. भैया जी का तो डेली का काम हो जाता. So that's one. She's like, look at the bright side. पर वो टाइम पे ना ब्राइट साइड दिखता नहीं है. उस मोमेंट में वो चीज देखना बहुत डिफिकल्ट होता है. एक्चुअली जो फेस से गुजर रहा होता है ना, उसके अलावा सबको ब्राइट साइड दिख रही होती है. वो अंधेरे में होता है. और उनको लगता है अरे इजी तो है, क्या 4 साल का ही तो था, भूल जा, बढ़ जा, किसी और को ढूंढ ले. नहीं, क्या होता है किसी और को ढूंढने. मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आता क्या होता है ये. मतलब कि एक खाई में से निकलो फिर दूसरे कुएं में जाओ. क्यों? पहले खुद को तो सुधार लो. पहले खुद पे काम कर लो. जो उस इंसान ने आपको ट्रॉमा दिया है, जो मेमोरीज दी है, पहले वो मेमोरीज हटाओ, वो ट्रॉमा हटाओ. एक मेक योरसेल्फ अ न्यू पर्सन फॉर दैट न्यू पर्सन. एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लड़कियों के साथ मतलब पता है रिलेशनशिप में काफी बार ये होता है कि वो पास्ट को जब कैरी करती है ना, तो वो उसी तराजू पे इस नए रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं मेजर कर रही होती हैं और बहुत डिफिकल्टी आती है. और ये होता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप कंपेयर नहीं करोगे लाइफ में किसी और को किसी और के साथ. बट बहुत कम होना चाहिए. वो बहुत ही रेयर होना चाहिए. दैट इज वो थिन लाइन कम होना चाहिए. और किसी के मुंह पे नहीं होना चाहिए. लाइक यू कैन नॉट कम अप एंड से कार्तिक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो ऐसे करता, तुम क्यों नहीं करती. लड़कियां कर देती हैं यार. नहीं करना चाहिए. मुंह पे नहीं बोलना चाहिए ना. और मेरे हिसाब से तो थॉट्स में भी नहीं आना चाहिए. थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते. लाइक यू वुड थिंक दैट अरे माय प्रीवियस बॉयफ्रेंड यूज्ड टू ओपन द डोर फॉर मी. ही डज नॉट डू इट. तो बोल दो बहन. हाँ वो अलग बात है, पर वो थॉट तो आएगा ना आपके दिमाग में. ओके. तो थॉट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आप अपनी टंग को कंट्रोल कर सकते हो. मेक श्योर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो कि उस इंसान को आप दुख ना दो. XYZ थिंग्स, उसको किस चीज से प्रॉब्लम है, किस चीज से नहीं प्रॉब्लम है, ये आप बहुत जल्दी समझ जाओगे जब आप उनके साथ रहोगे. 6-8 महीने में आप इंसान परख लोगे आराम से. अब वो 6-8 महीने में जो आपने वो इंसान परखा है, रिमेम्बर कि उसने अपना दिल दिया है आपको. तो ऐसी कोई चीज ना करो ना बोलो जिससे उसका दिल दुखे. बी वेरी कॉशियस. आप कॉशियस रहोगे तो वो भी कॉशियस रहेगा. बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट्स गिव एंड फोर्थ, लाइक बैक एंड फोर्थ. आप जो दोगे वही मिलेगा आपको. नहीं, दैट्स अ वंडरफुल वे टू कैरी अ रिलेशनशिप. अच्छा, एक चीज अगर आज आप मुड़कर देखो और उस नैना को कोई सजेशन दो कि यार ये मत कर, व्हाट वुड बी दैट वन थिंग? लड़कों की बातों पे भरोसा मत करना. एक्चुअली मत करना. ओके. वो नैना आज तक नहीं समझी है. आज तक नैना नहीं समझी है. मतलब कि मैं आई एम ऑनेस्टली, कितनी भी दुनिया घूमनी, दुनिया देख ली, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं घर चलाती हूँ, मैं ये करती हूँ. प्यार के मामले में ना जब वो चिकनी चुपड़ी बातें आती हैं तो मैं फिसल जाती हूँ. मैं फिसल जाती हूँ. मैं क्या करूँ. दिस लव बॉम्बिंग थिंग इज अ वेरी बिग थिंग. And people need to understand that your words should match your actions, which is not the case with men or women. I don't know how it is with women. I mean, you would be able to tell me if you have a girlfriend. Somehow it's the same now. Is it? Yeah. कि वो जो बोलती वो नहीं करती. अरे बहुत अलग अलग चीजें कर रही होती. Really? Exactly. We will come to that. बस कर रही होती है, बता नहीं रही होती है. पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है यार लड़कियों को. They are so good at it. Really? Really, मतलब अभी किसकी स्टोरी बताऊं इनमें से?
9 years. 9 साल का रिलेशनशिप था भाई का। Long distance. And then we broke up. She moved on, I moved on. मतलब अब मैं and dating- moved on क्या होता है? मतलब कि मुझे एक बात समझाओ. No one moves on. Really? Like we Yeah. try to explain ourselves that ki, yeah, we have moved on and this and that. लेकिन रात को तो थोड़ा आएगा सोने से पहले. I don't think so. पता है लोग आजकल बहुत ये हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं. 9 साल का रिलेशनशिप आई स्टिल अंडरस्टैंड, पर जो लोग स्पेसिफिकली आई टेल यू लोग जो शो पर आते हैं और शो पे ये जो लव एंगल्स बनाते हैं, फेक लगते हैं मेरे को तो कंप्लीटली. फेक. हाँ मतलब फेक क्या, मेरे को तो उससे कोई बेटर वर्ड है क्या? सो मेरा पहला शो था एंड शो पे आने से पहले बहुत क्लियर थे कि भाई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ जीतने के लिए जा रही जीतने हूँ. के जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ, मेरे लिए हाँ. काम है, इट्स वर्क एट Work द for एंड ऑफ me. द डे. पर कुछ चीजें ऐसी होती है जब लाइक ऐसे लोगों की बातों पे मत भरोसा करो. लोग कर लेते हैं भरोसा, मुझ जैसे बेवकूफ लोग कर लेते हैं भरोसा, एंड देन यू रियलाइज कि वो सेम चीज है अब जाके दूसरे शो में बोलोगा दूसरी लड़की को. हाँ ऑब्वियसली स्क्रिप्ट है. एंड स्क्रिप्ट नहीं होती है, मतलब ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी खुद की एक स्क्रिप्ट है कि हाँ मुझे ये करना है. हाँ. और लोगों का है ना, आई डोंट थिंक सो शो में आने के लिए उनको अपना अगर वजूद बनाना है, उन्हें लगता है ये करके हमारा वजूद बन जाएगा. दिक्कत वो है ना कि आपको ये बात समझ में नहीं आती है कितनी देर तक कितना लंबा जाओगे आप. सही बात है यार. इन अ रियलिटी टीवी शो आप सिर्फ एक लव एंगल बना के आगे नहीं बढ़ सकते हो. आपको अपनी सारे रंग दिखाने पड़ेंगे, एक इंद्रधनुष की तरह. साम दाम दंड भेद लगेगा उसमें तो. प्यार, झगड़े, दोस्ती, गुस्सा, रोना, चालाकी, एंटरटेनमेंट, हंसाना, एवरीथिंग. यू हैव टू बी अ पैकेज टू बी ऑन अ रियलिटी टीवी शो. पर कुछ लोग सिर्फ एक स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, सोचते हैं हम ये करेंगे कैमरा के सामने तो हम आगे बढ़ेंगे, एंड वही वो हर इसमें चिपकाते रहते हैं, एंड देन बोरिंग हो जाता है. फिर उनका वो जो बोलते ना, आप बता रहे थे कि आगे उनका फेम मेंटेन नहीं हो पाता, इसी रीजन की वजह से नहीं हो पाता कि आप में सब्सटेंस नहीं है. बिल्कुल. एक टाइम पीरियड पे वो अच्छा लगा, वो च्युइंगम की तरह मिठास चला गया, अब आप बाहर हो. लाइक इट, गॉट इट. अच्छा, एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप लड़कियों को देना चाहोगे कि इस तरीके के लड़कों से तो बिल्कुल दूर रहना. जिम जाने वाले लड़कों से. क्यों? यार स्कोप खत्म कर दिया बहुतों का. क्यों? जो लड़का अपने आप को लेके इतना ऑब्सेस्ड है वो कभी तुझे इतना अटेंशन दे ही नहीं पाएगा जो तुझे चाहिए. लड़कियों को क्या चाहिए होता है? अटेंशन. दैट्स ऑल. अब अगर तुम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि खुद को ही 10 बार देख रहे हो मिरर में, खुद की बॉडी बार बार चेकआउट कर रहे हो कि खुद की बॉडी टर्न ऑन कर देती है, क्या ट्राइसेप है यार, मैं क्या बनाया है खुदा ने मुझे, तो अपने बाजू में बैठी वाली खूबसूरत लड़की को कैसे कॉम्प्लीमेंट देगा? एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो जिम जाने वाले लड़के होते हैं ना, इट्स जस्ट हवा बहुत बड़ी भरी होती है उनके अंदर. इट्स लाइक मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ. उसके अलावा क्या हूँ? क्या कर सकते हो? क्या सब्सटेंस क्या है आपके अंदर? ऐसी क्या पर्सनालिटी ट्रेट है जो एक लड़की आपसे इम्प्रेस होनी चाहिए, या एक लड़की आपके साथ जिंदगी देखती है? यार मैं सीधा ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर जिम से घर आता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ. मेरे पास मुंह मारने के लिए यहाँ वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं है. आई वुड बी वन वुमन मैन. That's what she wants. पर अगर आप सिर्फ जिम जा रहे हो, 6-6 घंटा 3-3 घंटा आप जिम में पड़े हुए हो, घर आते हो, ठीक है, मम्मी आपको खाना बना के हाथ में दे रही है, 10-10 पराठे आप खा रहे हो, फिर वापस से दोस्तों के साथ फुकरागिरी करने में निकल जा रहे हो, ठीक है, पार्टी वार्टी कर लोगे, लड़की वड़की छेड़ लोगे, घर आओगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, सो जाओगे. क्या रूटीन है आपका? इन्फ्लुएंसर हो या आप एक व्हाट डू यू कॉल इट, रियलिटी टीवी स्टार हो, उनका यही रूटीन होता है. क्या लगता है आपको, वो क्या उनका स्केड्यूल है कि मैं ऑफिस जाऊंगा? नहीं, ऑब्वियसली एक स्टेबल इनकम आ रही है, उनकी इनकम उनकी बॉडी है, तो इसी का ध्यान रखना है बस. हाँ, ध्यान रखना है, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में और भी चीजें होनी चाहिए. यू नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ पीपल दैट यू कैन सिट एंड स्पीक टू, जो आपके लाइफ में ग्रोथ लाए. आपके दोस्त बहुत मैटर करते हैं इन चीजों में. बिल्कुल. आप ऐसे मन बुद्धियों के साथ घूमोगे जो सिर्फ जिम जाते हो, घर पे आके खाना खाते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, सो जाते हैं. यू नॉट गोना ग्रो इन लाइफ. What else are you doing? Are you traveling? Are you well traveled? Are you well read?
how many books have you read ever since you left school? Have you made new friends, foreign friends? उनसे कभी बैठ के बातें की है? कभी world politics या different cultures, you know, different types of foods या anything. When I sit across a table with my man 10 years down the line, उसकी body fade हो गई होगी, बिल्कुल, पर उसका mind, उसकी personality, the way he makes me laugh, the way he can crack a joke, the way he can compliment me is gonna last forever. तो जिम में ध्यान दो, आई एम नॉट सेइंग अपनी हेल्थ पे ध्यान मत दो, और भी चीजों पे ध्यान दो. फिटनेस और ऑब्सेशन में डिफरेंस समझो. इट्स दैट इज देयर. आई मीन पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विद द वे दे लुक. ठीक है, आप इस इंडस्ट्री में हो, आपको होगा थोड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराओ, ये कराओ, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट मेक इट योर लाइफ. डोंट मेक इट योर लाइफ. एग्जैक्टली. सो या that is what I would tell girls. Be careful of the gym boys. जिम वालों की दुकान बंद करवाओगे. और हरियाणा में यार बहुत है. मार्केट में तो लड़कियां ये देख ही नहीं रही है, क्या करूं ये सिक्स पैक का. अच्छा, तो एटलीस्ट they'll work on their personality more then. एग्जैक्टली. ठीक है, वैसे भी जिम वाले बोलते हैं कि यार हमने बॉडी बना रखी है और ये जो थोड़े से अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हैं हंसा के बंदियों को ले जाते हैं. Exactly. क्यों? क्योंकि लड़की उसके साथ ज्यादा खुश है. लड़कियों का टेंशन मिल रहा है उसको, उसका बंदा है ना वो चीज दे रहा है जो तुम नहीं दे सकते हो. यार किसी भी इंसान को ना सबसे ज्यादा ये चाहिए कि मैं, अगर अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए फन है, तो आई वुड लव अगेन टू मीट यू, कि यार उस इंसान के साथ मजा बड़ा आया था. तो ये एक रिलेशनशिप में भी तो इंसान चाहता है. अच्छी बॉडी का क्या करना है यार, वो 15 मिनट का काम है, ठीक है. नाउ हंसा भाई, मुझसे बात कर. What kind of sex education is this? 15 मिनट का काम. You're saying that gym guys don't last very long? Is that what you're saying? No, I'm not saying anything. ये एक इनडायरेक्ट हिंट था, जिसको जो समझना है समझो. बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर किसी में सेंस ना हो तो. Really? If you go to gym, you don't last long? Nah, I'm not saying if you go to gym. Actually, it benefits. But आप एक्सट्रीम पे जब जाते हो ना, और like usually steroids and हाँ, stuff. स्टेरॉइड्स वगैरह जब आप ये बहुत लेने लग जाते हो, तो फिर बहुत डिफिकल्टी आ जाती है. It directly impacts. So that's one more reason why to stay away from gym boys. Okay. अच्छा, how do you see, like, अभी मॉडर्न डेटिंग में क्या हो रहा है? फीमेल्स आर वेरी एम्पावर्ड नाउ डेज. ठीक है, एक शिफ्ट आया है एंड इट्स गुड थिंग. अब काफी बार लड़के उस चीज को भी कॉप अप नहीं कर पाते, ये भी एक फैक्ट है. तो हाउ इट लुक्स लाइक डेटिंग ए, यू नो, सेंसिबल वुमेन, डेटिंग ए स्ट्रांग वुमेन, ये कैसा दिखता है लड़कों को थोड़ा समझाने के लिए? आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. आपको सिर्फ उसे समझना है. वो एक नदी की तरह बहती रहेगी और उसे बहने देना है. I mean, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जब किसी लड़की को रोकते हो, टोकते हो, तो वो गलत है. मे बी आपके कोई रीजंस हो गए कि अगर आप बोल रहे हो कि इससे थोड़ा बच के रहना, या इधर मत जाना, या ऐसे कपड़े मत पहनो. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. आई मीन, आज अगर मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति मुझे कहेगा कि यू नो नैना, हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आपने जो पहना है वो सूट नहीं कर रहा है, चेंज कर लो. बिल्कुल. आई वोंट बी ऑफेंडेड. आई बी लाइक, इनफैक्ट अच्छी बात है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कंसर्न्ड है. इट्स अ गुड थिंग. जबकि लड़कियां इस चीज को थोड़ा अदर वे में ले सकती है. डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर. आई अंडरस्टैंड. इट्स ओके. यू नो, काम डाउन. बिल्कुल. वो आप पे अटैक नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ इतना बोल रहा है, आपकी भलाई के लिए बोल रहा है. पहनना है पहन लो. पर उसको भी, आप उसके साथ जा रहे हो ना, उसको भी तो एम्बैरेसमेंट होगी आपको मे बी देखकर. पर हाँ, अगर कोई अच्छी जगह है वे यू नो it's okay, everybody is wearing different clothes, situation allows, the place allows, wear it, have fun with it. And for guys also, it's just let her be herself. Because आपसे पहले उसकी एक लाइफ थी, मे बी आपके बाद भी उसकी एक लाइफ रहेगी. आप पे डिपेंड करता है आप उसे कितना अच्छा ट्रीट करते हो, आपके साथ रहे ना रहे. But when a strong girl, an independent girl, and I think all the girls are like that, it doesn't matter आप गांव से हो या आप शहर से हो, हर एक लड़की बहुत स्ट्रांग माइंडेड है. उसका वो स्ट्रांग माइंडनेस निकालने वाला भी एक बंदा चाहिए. सहमी है, चुप है, तो आप उसको बनाओ, दुनिया के लिए रेडी करो. बिल्कुल. और अगर वो ऑलरेडी रेडी पैकेज मिला है आपको, तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसको और ऊपर उठाने की कोशिश करो. उसे खुश रखो. उसको बहने दो नदी की तरह, बस गाइड करते रहो, उसके साथ साथ चलते रहो. That's really beautiful. नहीं, ये चीज पता है बहुत फैक्चुअल है कि लड़कियां यूजुअली इस तरीके की चीज देख रही होती हैं जहां पर उनको ना एक ग्रोथ दिखती है. मतलब लड़की हमेशा ना अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड में देखती है कि उससे कुछ सीखने को जरूर मिले यार, और वो पर्सनैलिटी
काफी बार लड़के लैक करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अट्रैक्शन टाइम पीरियड पे तो आप बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हो, ऑफ कोर्स, या ठीक है, कि हो सकता है आपको उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल द रेड फ्लैग्स, हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया लगा, लुक्स पसंद आ गए, और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जब आप बहुत डिटेल में उसको समझने लगते हो इंसान को, फिर लड़कियों को दिखता है कि यार इसमें कुछ वही सब्सटेंस नहीं है, बातचीत ही नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे करके थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। वही आई मीन आई थिंक लड़की आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है कार्तिक, लड़के हो या लड़कियां, आई थिंक एवरीबडी इन जनरल हैव बिकम वेरी वेरी स्मार्ट। आप किसी के साथ एक कॉफी पे बैठ के ये बता सकते हो कि मैं इसके साथ जिंदगी निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती हूँ, या मैं इसको बदल सकती हूँ या नहीं बदल सकती हूँ। लड़कियों के पास ये पावर है क्या? आई मीन किसके पास नहीं है? आई मीन इट्स सो इजी टू नो आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं, व्हेन यू ऑलरेडी नो, यू हैव अ चेकलिस्ट, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, राइट? आपके सामने अगर वो बंदा बैठ रहा है, आप मेंटली वो सारे टिक 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 क्रॉस क्रॉस, बढ़िया लोग फेक बहुत करते हैं ना, नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो इंसान को जानना पहचाना थोड़े टाइम के ऊपर आपको लगेगा, पर एटलीस्ट जो मुझे चाहिए अगर वो मुझे दिखा रहा है तो मैं एक्सेप्ट तो करूंगी। मैं वही बात बोल रही हूँ कि आप लोगों की बातों में तो आ जाओगे, पर आगे जाके पता चलेगा ना कि सच है या नहीं है, रियलिटी क्या थी, पर एटलीस्ट फर्स्ट डेट पे तो आपको पता चलेगा ना कि टिक 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 ये चीजें हैं जो मुझे चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स हाउ पीपल हैव बिकम स्मार्ट। एंड कितना ही टाइम आप, तभी मैं ना ये कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ, अब शादी करने से पहले ना एक इंसान के साथ रहना सीखो, एक लिव इन, आई थिंक वो कंपलसरी कर देना चाहिए। ओके, कि चाहे अरेंज हो या लव हो, उस इंसान के साथ रहना तो जरूरी है। जब तक आप रहोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान कितना पानी में है। यार ये अब इसके साथ पता है चैलेंज ये आता है कि जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग लिव इन में रहना, मतलब उसके बाद अगर वो चीज वर्क नहीं करी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी नए पार्टनर के लिए। क्यों? हो जाता है अक्सर। मैं 5 साल लिव इन में थी, ठीक है, एंड यू नो ये सेम चीजें मुझे बहुत बोली गई थी मेरे पेरेंट्स की तरफ से, लाइक मेरी मॉम की तरफ से, कि समाज क्या बोलेगा, शादी कर लो। समाज का तो खैर काम है कुछ चीजों में बोलना, वो तो है, मतलब कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, and there is something else also ahead. Okay, let me ask a question about it, है ना? आप प्लीज किसी भी चीज को माइंड मत करना। 5 साल के लिव इन में रहे, तो आप उससे पहले कुछ टाइम पीरियड उनको जानते भी होगे, डायरेक्टली लिव इन में तो नहीं आए होगे? हाँ, जानती थी मैं। जानते थे ना? सो वो टाइम ड्यूरेशन लगभग कितना रहा था? आई थिंक 6-9 महीने, मतलब फ्यू मंथ्स। ओके, वंस यू फाइंड इट कि हाँ यार सेंसिबल है एंड इट्स अ गुड अप्रोच, ठीक है, डन। तो 5 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक समझ में नहीं आया ना? आफ्टर 5 ईयर यू हैव टू टेक अ यू टर्न बिकॉज इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। शादी किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो आपको नहीं चाहिए थी शादी? आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है। तो द थिंग वाज, मेरी एक एज होती जा रही थी और मेरी मॉम चाहती थी कि मैं शादी करूं। तो यार एज तो उसकी भी हो रही होगी, वो कौन सा सदा जवान रहना है। बहुत ज्यादा एज हो रही थी, पर पॉइंट ये था ना कि ही वाज अ फॉरेनर, ओके, एंड ही डिडंट केयर मच। ही इज लाइक शादी नो शादी, रिंग नो रिंग, डजंट मैटर। जबकि इंडियंस के लिए इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। उसने ही मुझे काफी चीजें सिखाई है लाइफ में, लाइक नैना, एक्चुअली जो शादी का महत्व था ना, हाँ, वो मुझे इतना रेलेवेंट लगने ही नहीं लगा। लाइक मैं तो खुश थी, मुझे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, मैं रह सकती थी ऐसे जिंदगी भर उसके साथ, पर ऑब्वियसली मेरी मॉम नहीं रहने देती मुझे। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज हो गई, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ट्रैवल करूंगी। ओके, आई एम गोना लिव माई लाइफ दैट वे। अगर हम वापस से मिले कभी जिंदगी में, देन व्हाई नॉट, पर तब तक के लिए तो उस समय या तो स्टार्टिंग में क्या डिस्कशन नहीं हुआ था कि शादी वगैरह, मतलब हम करते थे मस्ती मजाक में, तो हर कोई बात करता है यार, ये तो बहुत सीरियस टॉपिक था। आई मीन ऐसे कोई बैठ के बात नहीं हुई कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज, डू यू वांट टू गेट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। मेरे से शादी करनी है क्या, लाइक होगी, मे बी फ्यूचर में होगी, देखेंगे करेंगे, नेवर नो। आई वाज जस्ट 22 व्हेन आई मेट हिम और व्हाटएवर इट वाज। ओके, 22 या तो उस टाइम पे कौन इतना सोच रहा था, बट होते होते सीरियस कब हो गए पता ही नहीं चला हमें। मजा आने लग गया एक दूसरे के साथ, खुश थे हम एक दूसरे के साथ। कहते ना जो प्यार होता है वो, बिल्कुल, इट्स दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। ग्रेट। ओके, सो अभी सोशल मीडिया वगैरह पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे रिसेंटली मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था, तो वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। सो डू यू फील इन 21st सेंचुरी लाइक वुमेन रियली नीड्स मैन?
बिकॉज इस पे बहुत अतरंगी से जवाब देखने को मिलते हैं मुझे, एंड आई जस्ट गेट शॉक्ड कि क्या हो गया है देवी आपको. I'll tell you what, women or men, they both need each other. No matter कितना भी आप बोल दो कि मैं बच्चा अकेले पैदा कर सकती हूँ, मैं उसे पाल भी अकेले सकती हूँ, मैं घर भी चला सकती हूँ, मैं ट्रक भी चला सकती हूँ, मैं MMA फाइट भी कर सकती हूँ. You could do everything. Yes, you could. But at the end of the day, every human being, every gender has come on this earth with some purpose. और मेल का पर्पस है to, you know, make sure to make a woman feel like a woman. No other person can make a woman feel like a woman like a man. So you need a man to feel like a woman, to bring out your feminine energy, to bring out the best a woman can be, your best self. Exactly. And then same goes for a man. You need a woman to bring out the man in you. You know, it's और कौन कर सकता है मुझे बताओ? Can a woman do it for a woman? No. Can a man do it for a man? Obviously नहीं. I have like good friends, my family, brothers, everybody is there. But जो मेरे को मेरा partner feel करवा सकता है वो कोई भी नहीं करवा सकता. And not just partner, I'm saying even as friends in general. हाँ, if there is a female, वो अभी मान लो अभी यहाँ पर लड़के लड़के होते तो कॉन्वर्सेशन एक अलग तरीके से चल रहा होता. Just one female entered and the whole ambience got like the vibes changed. That's exactly how it is. I mean, a perspective of a man is very different to a perspective of a woman. And जब एज अ ह्यूमन आप इस लाइफ में जी रहे हो, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की जरूरत है. आप अपने पर्सपेक्टिव से लाइफ नहीं जी सकते क्योंकि लाइफ फिर बोरिंग हो जाएगी. आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए तो दूसरों को मौका दो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए. एंड दैट्स द रीजन मोर देन एनीथिंग एल्स. फाइनेंशियली, फिजिकली, सब चीजें परे हटाओ, चलो छोड़ो. पर आपको जो महसूस होएगा ना, वो एसेंस कहाँ से लाओगे आप? कहाँ से लाओगे? वो जो फीलिंग होती है ना, फीलिंग होती है, वो एक लड़की को लड़के से ही आ सकती है और एक लड़के को लड़की से ही आ सकती है. ओके, मे बी देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे अब एक जेंडर फ्लूइडनेस आ गया है. यू नो, पीपल आर फॉलोइंग इन लव विद देयर ओन जेंडर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड सो बी इट्स फाइन. बट इफ अ गाय इज, फॉर एग्जाम्पल, ही इज गे एंड इज इन लव विद अ गाय हु इज गे, आप देखो कि दोनों काफी फेमिनिन है. दोनों काफी फेमिनिन हो जाएंगे. That's exactly what it is. आप वो मैनलीनेस नहीं देखोगे उसमें क्योंकि they have chose to have that kind of aura and that kind of perspective in their life. Because they do not have a different perspective in their life. You understand? वो manliness नहीं है. Maybe they both are men, but they feel feminine. But if they have a man in their life, they might start feeling a little more manly with their, you know, that presence. पर उन्हें वैसा feel ही नहीं करना, so they don't want it only. Stay away from me. They say that. हमें मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है. In the same way, when women become lesbians, they become very masculine. Yeah, they become very masculine. And there's nothing wrong about it, but that's what they have. It's a box of perspective that they stick in one box. They do not get out of it. They might have feminine friends and stuff, but they do not like to be associated. They do not like makeup. They do not want to do that. पर कितना मजा आता है ना जब आपकी बीवी तैयार हो रही हो और आपका हस्बैंड यहाँ पे उसको देख रहा हो तैयार होते हुए. ऐसा तो नहीं होगा ना कि लड़की है देख रही होगी लड़के को तैयार होते हुए, लड़का मस्त से बाल बना रहा है. वो थोड़ा awkward हो जाएगा. So that's the fun part, that women obviously need men and men need women just for the joy in life. Exactly. That's बहुत ही प्यार से आपने इसको ब्यूटीफुली मतलब एक्सप्लेन किया. I really loved it. I'm glad. अच्छा, अब थोड़ा सा ना मॉडलिंग इंडस्ट्री को समझते हैं बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर फोटे जहाँ पर आपने काफी अच्छा वर्क किया है. सो सबसे पहले तो मॉडलिंग वर्ल्ड के बारे में इन जनरल जो एक इमेज होती है ना वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है, आप किसी से भी पूछोगे तो. सो फर्स्ट थिंग, और लेट्स से 2 things यू लव अबाउट इट, कि यार मॉडलिंग का ये बेस्ट है. 2 things. The way I am in front of the camera. Okay. I think my first love, my lover is my camera. Okay. मुझे पता नहीं था कि मैं कर सकती थी या मैं इतना प्यार में पड़ जाऊंगी अपने कैमरा से. I'm a different नैना. I'm completely different. मैं मतलब कि नॉर्मली घर पे बैठी रहोगे, मुझे देखोगे ऐसे गंदे से बाल पजामे में बैठी हुई है ऐसे, लाइक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. हर लड़की की कहानी है घर पे झूली बन के बैठने की.
पर मुझे पता है मुझे कैमरा के सामने कैसे आना है, एंड यू नो इट्स जस्ट अ 360 डिग्री का एक चेंज shift है, है। पूरा शिफ्ट है मेरे अंदर, एंड मुझे वो नैना बहुत पसंद है जो कैमरा के सामने होती है, बहुत अच्छा। मजेदार है। घर पे आप मिलो मुझे थोड़ी सी, मैं आपको मूडी दिखूंगी। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि कैमरा वाले रहना, आपका पार्टनर बहुत खुश रहेगा। आई होप सो। ठीक है, लड़कों की ये थोड़ी सी होती है यार, ये घर पे बहुत झल्ली बन के रहती है। I वो see। इंस्टाग्राम का फोटो है इन दो सामने का। बोले भाई ये ऑर्डर किया था, ये है क्या दे। पर not just by looks but एज अ पर्सन, the way I feel in front of a camera, it's a different feeling. मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कैमरा के सामने, मुझे बहुत मजा आता है, भले चाहे मेरा मूड कैसा भी हो, मैं कितने भी पेन में हो या थकी हुई हो या कुछ भी, आप मुझे MBA की क्लास में बैठने को बोलोगे तो मैं चिड़चिड़ करूंगी, पर आप मुझे कैमरा के सामने बैठने को बोलोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ठीक है, मैं भाई को रिकमेंड करूंगा एक CCTV लगवा लेना, चलाना मत चाहे। शी वुड बी लाइक टॉप नॉच ऑलवेज। पूरा टाइम मैं ऐसे करती रहूंगी कैमरा के सामने, but no, it makes me a very happy person in front of the camera. Apart from that, modeling also, if it's your passion then do it, if it's not your passion don't do it for fun. Like I mean मॉडलिंग की ना आजकल बहुत बेइज्जती हो गई है, क्योंकि जस्ट टुडे ना मुझे एक शूट आया, अच्छा, एंड मुझे बोलता है कि हायत ब्रांड के लिए शूट है, ठीक है, उनका बजट सो एंड सो है। ओके। तो मैंने कहा लेकिन ये तो बहुत ही कम है। ही इज लाइक नहीं इतना ही बजट है। मैंने कहा इतनी बड़ी कंपनी, हो ही नहीं सकता बजट ना हो, इतना बड़ा चेन, और उसका बजट ये, उसमें भी हेयर एंड मेकअप खुद करना है, कपड़े खुद के खुद लाने, लाइफस्टाइल शूट है। तो मैंने कहा मतलब क्या है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर आपका यही बजट है तो आप जाके किसी और को अप्रोच करो। एंड यही प्रॉब्लम है, लोग फ्री में मॉडलिंग करने को तैयार है, लोग 5,000 10,000 15,000 के लिए करने के लिए रेडी है। बिल्कुल। और फिर वो लोग सोचते हैं कि जो प्रोफेशनल मॉडल्स है दे विल ऑल्सो कम इन दैट प्राइस। आप ठीक है ट्राई कर लो, एक प्रोफेशनल मॉडल को एक कैमरा के सामने खड़ा करो, उसको बोलो 4 पोजेस दे, और एक नॉन प्रोफेशनल खड़ा करो जो 5,000 लेगा आपसे, उसे बोलो पोजेस दे, और फिर आप मुझे बताना कि आप मुझे क्यों 50 देते हो और उसे क्यों 5 दे रहे हो। वो आपको पिक्चर में समझ में आ जाएगा। तो आपको क्वालिटी चाहिए ना, हर लाइफ में हर चीज की ना एक क्वालिटी होती है। आप ये भी चावल ले सकते हो, आप ये भी चावल ले सकते हो, आपके ऊपर आपको कौन सा चावल लेना है। आपका बजट अगर 5,000 रुपए वाला है तो आप 5,000 रुपए वाली मॉडल लो, आप 50,000 वाली मॉडल मत बुलाओ ना। पर आप इंसल्ट मत करो मॉडल्स की, ये बोलकर कि हमारा तो इतना ही बजट है और आपको इसमें काम करना पड़ेगा। अप्रोच मत करो उस मॉडल को। और जो दूसरी लड़कियां इन बंदों को अपना एडवांटेज लेने दे भी रही है, वो गलत कर रही है, क्योंकि वो बाकी मॉडल्स के लिए खराब कर रही है ना। आप मार्केट बिगाड़ रहे हो, आप फ्री में काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो फ्री में काम? खूबसूरत तो आपको काम मिलेगा, टेंशन मत लो। पर नहीं, डेस्परेशन है लोगों में, बहुत ज्यादा डेस्परेशन है। उसके वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब हो चुकी है, एक्चुअली खराब हो चुकी है। आई अंडरस्टैंड, रियलिटी टीवी शो में आप जाते हो, आपको कुछ तो मिलता है ना इन रिटर्न, भले फ्री में काम कर रहे हो, कुछ तो फेस वैल्यू तो डेवलप हुई एटलीस्ट, कुछ तो मिल रहा है आपको रिटर्न। बट यहाँ पे आप फ्री का एक हायत का शूट कर लोगे, क्या हो जाएगा? क्या मतलब है? 4 फोटोज में लेके इंस्टाग्राम पे डाल लोगे, दैट्स अबाउट इट। पर वो बंदा वापस से अगर 5,000, उसका 10,000 का भी बजट होगा ना, फिर भी आपको 5,000 देगा वो अगली बार भी। और वो सबको उसी एंगल से देगा कि 5,000 में मिल तो जाती हैं यार, क्यों देना है, क्यों लेनी है? बॉम्बे से क्यों बुलाए हम? यही से ढूंढ लो कोई इन्फ्लुएंसर जिसके 10,000 फॉलोवर्स है। सही बात है, सरोजनी नगर में मिल जाएंगी बहुत। आई डोंट नो द रेफरेंस बट ओके। नो, इट्स अ मार्केट लाइक फॉर गर्ल्स शॉपिंग। ओके, 40 रुपए के टॉप, 60 रुपए के जीन्स। आई हैव हर्ड इट। ओके, आई विल सेंड यू द लोकेशन। अंदर की लड़की जगी। ओके, 3,000 में तो बहुत कुछ आ जाएगा। Okay. So yeah, that's that. Modeling as a industry, it is a little risky. I won't say risky नहीं है. I won't say कि आपको गलत लोग नहीं मिलेंगे. I was about to ask this कि 1 या 2 सजेशंस ऐसे कि मतलब जो आपको लगा कि यार इस इंडस्ट्री में बहुत ही घटिया चीज है. Casting couch is real. Casting couch. It is real. ठीक है. And it's to a level where you won't even imagine it exist. हमें लगता है ना कि बॉलीवुड में होता होगा ये सब, इसमें तो नहीं होता है, ये तो क्या ही है. मुझे तो लगता है इसमें भी बहुत होता है. होता है.
है। ये कैसे करते हैं, मतलब इसको डिकोड करना चाहूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहूंगा। 10 मिनट देते हैं इस टॉपिक को या 5 आप मिनट 1 देते घंटा हैं? लीजिए, बहुत टाइम है मेरे ठीक है, पास। ग्रेट। सो एक लड़की है, हम्म। वो मॉडलिंग के लिए या किसी भी तरीके से गए, हाउ वुड दे कन्विंस यार एक लड़की को, मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कास्टिंग काउच वाले कन्विंस करने में, या वो लड़की बावली है जो बातों में आ जाती है, दोनों को अपना बेनिफिट दिखता है, होता क्या है? सो जब मैंने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, आपको पता नहीं होता कहाँ से शुरू करना है, आपको पता नहीं होता कौन सही लोग हैं जिनसे आप मिलो और कौन गलत लोग हैं जिनसे आप दूर रहो। आपको बहुत लोग अप्रोच करेंगे, और सोशल मीडिया आजकल तो इतना वायरल हो चुका है कि कोई किसी को भी आपका एक्सेस मिल सकता है। बिल्कुल। और जब आपको डीएम्स आते हैं, एज अ स्ट्रगलर आप हमेशा डीएम्स चेक कर रहे हो, राइट? आप उनके प्रोफाइल पे जाते हो, आप उसने मैसेज किया है कि आई हैव अ शूट फॉर यू एंड आई पे यू 50,000 रुपीज, आई पे यू दिस, आई पे दैट, बड़े बड़े कुछ प्रोमिस कर लिए उसने आपको। आप उसके प्रोफाइल पे जाते हो, वेरीफाइड टिक है, खरीद लिया है उसने। पहले तो खरीद भी नहीं सकते थे, बिल्कुल, पर फिर भी जैसे फॉलोअर्स बाय कर सकते हो वैसे टिक भी बाय कर सकते, इतनी सेंस तो थी लोगों में। और उसने मे बी 4 इंडस्ट्री में, अभी अगर बॉम्बे में आप घूम भी रहे हो ना, हाँ, बैंड्रा के कैफे के बाहर आपको कोई ना कोई स्टार दिख जाएगा, आप उसका फोटो निकाल के इंस्टाग्राम पे डाल के पिन कर दोगे, बिल्कुल, और आप बोलोगे कि मैंने इसके साथ काम किया। अब वो कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो? एज ए न्यू कमर आप वो सब देखोगे, आप सोचोगे कि जेन्युइन है बंदा, ठीक है, आप जाओगे, रिप्लाई करोगे, वो आपको बोलेगा ठीक है अब मेरा नंबर लो। अगर आप दूसरे सिटी में हो, एक काम करते हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे ऑडिशन लेता हूँ मैं आपका। पहले बता दो, वीडियो कॉल पे कोई ऑडिशन होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। होता है ऑडिशंस, आप ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजो, और या तो हमें ड्राइव पे भेजो, या तो वी ट्रांसफर करो, या तो यूट्यूब पे अनलिस्टेड करके डाल दो। बिल्कुल, वो लोग फिर वो देखते हैं। और जो भी ऑडिशंस होते हैं वो बहुत ही क्लीन ऑडिशंस होते हैं। आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको वॉइस नोट भी दिया जाता है और उसे फॉलो करना पड़ता है। ये वीडियो कॉल वगैरह सब स्कैम होता है, बिल्कुल। पर ये लोग करते हैं लड़कियों को कॉल, और लड़कियां सिली होती है, उनको लगता है कि हाँ नहीं कुछ तो बड़ा होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। उन पे कॉल पे जाते हैं ये लोग, कॉल पे बदमाशियां करते हैं, कुछ भी बोलेंगे आपको कि स्ट्रिप करके दिखाओ, ये दिखाओ, बैक दिखाओ आपकी, मुझे फिगर देखना आपका, खड़े हो जाओ आप, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग। मेरे साथ हुआ है, ट्राई किया उसने मुझे बोलने का कि आप स्ट्रिप करो। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, तुझे मैं बेवकूफ लगती हूँ? और कैमरे में से निकल के मुक्का मारूंगी तेरे। मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आता कि ये इतने कैसे डम हो सकते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि वो सामने वाला मेरा एडवांटेज ले रहा है। क्या पता वो रिकॉर्ड कर रहा हो वहां पर, और नहीं भी कर रहा हो, क्या जरूरत है? कोई ऑडिशन में आपसे स्ट्रिप करने को नहीं कहता है, ये बहुत ही वाहियात चीज है। तो अटेम्प्ट्स ऐसे होते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट्स होते हैं जो लोग आप लोगों को वेरीफाइड हो, काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, कास्टिंग डायरेक्टर्स है, ओके, दे आर एट पोजीशन, वो आपको बुलाएंगे, आओ ऑडिशन है। अब ये भी मेरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक बंदा था बॉम्बे में, कास्टिंग डायरेक्टर था। मैं वो टाइम पे सूरत में शूट्स करती थी, बैक एंड फोर्थ, 40 डेज में सूरत रहती थी। ओके, बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स शूट करते थे, जहाँ पे आप दिन का 300 साड़ियाँ चेंज करते हो, या इट्स लाइक जो कैटलॉग्स देखते हो ना, हाँ बिल्कुल, पर साड़ी दे पे यू लाइक 300-400 रुपीज। ओके। सो मैं एक बंदे से मिली, मैं सूरत से जस्ट रिटर्न आई थी। ये बंदा मुझे बोलता है कि आप सूरत में काम किया आपने, लाइक योर वर्क, आप मेरी एजेंसी ज्वाइन करो एंड मैं आपको बहुत काम दिलाऊंगा, आप देखो मैंने इनको काम दिलाया। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस लाइक ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, और ये बात को हो गए 2-3 साल। मैं बॉम्बे गई, अब ऑडिशन मुझे लगा वो अपने ऑफिस बुलाएगा, बंदे ने मुझे बुलाया उसे घर पे। पहला रेड फ्लैग। पर मैंने एज अ सिक्योरिटी मेरे फ्रेंड्स को और मेरी बहनों को एड्रेस, फोन नंबर सब दे के रखा था, लाइक जस्ट इन केस कुछ होता है तो। और मैंने ऑलरेडी मेरी फ्रेंड को बोला था कि 6 बजे से पहले अगर मैंने तुझे फोन नहीं किया तो लेने आ मुझे जाना, फोन कर लेना, बोलना अर्जेंट है, अभी निकलना है करके। तो ठीक है, मैंने रिस्क लिया फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, बट आई टुक अ रिस्क, क्योंकि उस बंदे की प्रोफाइल एक्चुअली अच्छी थी एंड ही वाज एक्चुअली नोन इन द इंडस्ट्री, काफी म्यूचुअल्स थे हमारे। तो मुझे लगा डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं घर पे गई उसके, अब काउच दोनों पड़े हुए थे और मैंने एंटर किया। मैंने कहा ऑडिशन है, तो ऑडिशन के लिए आपका कैमरा कहाँ है, वेयर इज एवरीथिंग, बेसिक सेटअप तो हो। ही इज लाइक डोंट वरी पहले बात करते, विल गेट टू दैट आल्सो। आई वाज लाइक ठीक है। ही इज लाइक यू जस्ट हैव टू गिव मी 3 चेंजेस एंड आई विल शूट दैट। आई वाज लाइक 3 चेंजेस? ही इज लाइक मेरे कपड़े हैं, आपको वो पहनने पड़ेगी।
एंड आई वाज लाइक आपके कपड़े, व्हाई वुड आई वेयर योर कपड़े? एंड साड़ी में जब आप ऑडिशन मतलब कि शूट्स अगर साड़ी का है तो यू जस्ट हैव टू टेक माय पोर्ट्रेट्स, मेरे फेस और मेरे जो पुराने साड़ी के फोटोज हो गए, आई सेंड यू दैट। आपको वीडियो चाहिए लाइव में टू सी कि मैं कैसी दिखती हूँ, आप वीडियो सिर्फ ग्राफ कर सकते हो। पर नहीं, बंदा चाहता था मैं चेंज करूँ उसके घर में। एंड देन ही स्टार्टेड स्लोली कमिंग नेक्स्ट टू मी एंड देन ही इज टेलिंग मी देखो ऐसे बहाने से मैंने इसके साथ काम किया है, मैंने इसको भी मैंने सूरत भेजता हूँ, देखो हम ऐसे पार्टीज करते हैं। अब मुझे वो लड़कियों की फोटोज दिखा रही कि वो कैसे बैठ के उनके साथ कंफर्टेबल है, पार्टीज कर रहा है। ही इज लाइक यू वांट टू स्मोक, यू वांट टू ड्रिंक, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। ही वांटेड टू मेक मी कंफर्टेबल एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो इससे पहले कुछ हो मैं निकल जाती हूँ। एंड ही जस्ट केप्ट इंसिस्टिंग, रुको थोड़ी देर रुको, 10 मिनट 15 मिनट रुको, हम लोग अभी कर रहे हैं ऑडिशन, अभी कर रहे हैं। आई वाज लाइक सर आई रियली नीड टू लीव, देयर इज एन इमरजेंसी, आई एम बाउंसर। और मैं उठ के निकल गई। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद गर्ल्स। आप पहुंच तो जाते हो, कभी कभी आपका लक खराब हो जाता है, आप निकल भी नहीं सकते हो, क्या करोगे ऐसे टाइम पर? अकेले एक आदमी के साथ आप फ्लैट में हो, उसके घर में हो, फिजिकली तो आप कहीं डोमिनेट नहीं कर सकते, कर पाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप जा रहे हो। कभी कभी तो ऐसे होता है, चलो ठीक है, लड़की खुद राजी हो जाती है क्योंकि ये लोग उसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि मैं इतना काम दिलाऊंगा, मैं इसके साथ काम दिलाऊंगा, उसके साथ काम दिलाऊंगा। अब वो लड़की कई सालों से स्ट्रगल कर रही है, उसने XYZ बहुत लोगों से रिजेक्शंस ले लिए, अब क्या करे? अब ये बोल रहा है काम दिलाएगा तो दिलाएगा, रेंट भी भरना है यार, चलो कर लेते हैं। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो स्टार्टिंग में बात की थी कि आपके पास एक इनकम है, आप सस्टेन कर सकते हो, तो इस इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश करो, वरना 1 या 2 साल का अपना बजट लो और वहां से निकलो अगर कुछ नहीं हुआ है तो। वरना जब आप अपनी नीज पे होगे ना, रेंट भी भरना है, घर वालों को क्या जवाब दूं, घर पे भी 10,000 रुपए भेजने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो लाइफ में। दिस इज व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज, दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। एंड आई डोंट से वो लड़कियां सही कर रही है गलत कर रही है, आई डोंट नो, आई मीन ईच टू देयर ओन। अपना पेट पालने के लिए आपको जो करना है सो करो, पर बिकॉज यू आर डूइंग इट तो इनको लगता है हम भी करेंगे। बिल्कुल। एंड उस वजह से फिर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हर लड़की को उसी नजर से देखते हैं ना। नजर तो छोड़ ही दो कार्तिक, नजर की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। बात ये है कि आप मुझे इसलिए काम नहीं दोगे क्योंकि मैं आपके साथ सोई नहीं हूँ, पर उसे काम दोगे कि वो आपके साथ सोई है। भले मेरे में उससे ज्यादा टैलेंट है, भले मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, पर मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरे से काम छीना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं सो रही हूँ। ये सवाल ना हर लड़के के दिमाग में भी आता है कभी ना कभी कि मतलब मॉडलिंग में या मूवीज में या गानों में ऐसी लड़कियां दिखती हैं जो सुंदर हैं और समझ में आता है टैलेंट के दम पे तो नहीं है। यू टेल मी कितनी आज बॉलीवुड में है बिल्कुल, जो टैलेंट के नाम पे ए भी नहीं है। एक्टिंग से तो कोई रिश्ता नहीं है मैडम का, पर यार ये 4th मूवी कैसे मिल रही है? आप बताइए कैसे मिल रही है? ये बस कृपा है। ये फार्म हाउस पे जाओ, मजे करो, फार्म हाउस पे कुछ करो, आप थोड़ी गीदड़ भपकी। ठीक है, डायरेक्टर के कपड़े पहनो। सीरियसली आई एम टेलिंग कि मतलब कि मैं तो नाम नहीं लूंगी, पर किंग जैसे प्लेटफॉर्म पे भी कुछ ऐसे लोग थे बिल्कुल, जो शो पे लड़कियों का फायदा उठा रहे थे। और आधे से ज्यादा जो लड़कियां उस शो पे आई थी, या तो उन्होंने पॉर्न कर रखा हुआ था, आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन थी, और या तो दे वर स्लीपिंग विद वन ऑफ द पीपल फ्रॉम द शो से। ओके यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पता है, ऐसे में जो रियली लोग इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, रियलिटी शोज के थ्रू, मूवीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, उनके ऊपर भी ना एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर उनको थोड़ी बहुत भी सक्सेस मिलती है ना, तो हर कोई उसी लेंस से देखता है कि कॉम्प्रोमाइज किया होगा, और लड़कियों को तुरंत उस नजर से जज किया जाता है। I'll tell you honestly, Bollywood में तो you cannot get without doing favors. But yeah, you can't. That is very obvious. बहुत ही bottom level से शुरू होता है ये, और बहुत high level तक जाता है. All the girls that you see, आज दिशा पठानी ले लो, which is that other girl जिसने अर्जुन कपूर के साथ जस्ट मूवी की है, भूमि पेडनेकर, ठीक है, काम नहीं है इनके पास, फिर भी हर बॉलीवुड पार्टी में as an eye candy they are present. They're there. They're being used. Trust me, they're being used. ये eye candy क्या होता है? ये बड़ा अच्छी टर्म है। Eye candy is basically, बड़े बड़ी पार्टीज में मॉडल्स को,
एक्टर्स को जो बहुत खूबसूरत है उन्हें बुलाया जाता है ताकि पार्टी की रौनक बढ़े। जो आदमी है वहाँ पे खुश हो इनसे बात करके, इन्हें देखकर, एंड ग्लैमर आए थोड़ा सा, ये बहुत होता है। ये तो छोटी छोटी पार्टीज में भी होता है, आपके गुड़गांव में भी होता है। अरे ये एनसीआर में भी हो रहा है। हाँ, मॉडल्स को पे किया जाता है 2-3 हजार रुपए, आओ क्लब्स में, बिल्कुल बिल्कुल, और खड़े रहो ताकि भरा भरा लगे और ऐसे लगे क्राउड इनहैंसर बोलते हैं यहाँ पर उन्हें। वाह, क्राउड इनहैंसर। अरे बहन ये क्या होता है? अलग ही, मतलब कि इनका अलग ही कुछ चल रहा है, वर्ड ऐसा लेके आएंगे ना, बहुत रिस्पेक्टेबल काम लग रहा है। क्राउड इनहैंसर, ये कुछ गजब का लगता है। करते क्या जी, कुछ नहीं, क्लब में बैठते हैं, 4 ड्रिंक पीते हैं, 6 घंटे बैठते हैं, 3,000 रुपए मिल जाते हैं। Imagine. And then they call themselves models also. हमारा नाम मत खराब करो. No model is gonna go in a club and be smoking and drinking just for the sake of sitting over there. Trust me. वो बेचारी 12-12 घंटे खड़े रह के हील्स पे काम कर रही होगी, उसे बोलते हैं मॉडल। ये नहीं होती क्लब में बैठ के जो दारू पिए, वो मॉडल नहीं। सही बात है, वो 60 सेकंड में 40 पोज चेंज कर देती है अपने क्लिक्स के लिए। दैट इज देयर ना, मतलब कि मॉडलिंग को एज अ प्रोफेशन अभी देखना शुरू किया। पहले इतनी वैल्यू भी नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ना, कि इनको लगता है कि हाँ ठीक है यार, पतली है, ठीक है, अच्छी दिखती है, ऐसे खड़ी रहेगी, फोटो ले रही है, और क्या ही कर रही है, क्या ही कर रही है। सही बात। एक दिन खड़े रह के देखो, पता चलेगा। पहनो 6 इंच की हील और खड़े रहो और करो 100 चेंजेस दिन में, तब पता चलेगा। और सिर्फ वही थोड़ा ना इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो देयर इज सो मच। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर स्किन, योर हेयर एंड एवरीथिंग, एंड फिर नेगोशिएट करो इनसे 10-10 हजार रुपए के लिए। भाई तुम 10 हजार रुपए के लिए मेरे से नेगोशिएट कर रहे हो, मेरा ट्रीटमेंट उतने का नहीं है जो मैं ट्रीटमेंट्स करवा के आ रही हूँ, जितना पैसा मैं डाल रही हूँ तुम्हारे लिए अच्छा दिखने के लिए, तुम्हारे ब्रांड का ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, और तुम मेरे से 5-5 हजार रुपए के लिए नेगोशिएट कर रहे हो। वो बात समझो ना। ये बातें मत करो यहाँ ना कि 150 रुपया देगा। इन्वेस्टमेंट है, आज हर कोई इन्वेस्टमेंट लगाता है, हर कोई। मॉडल्स भी अपना इन्वेस्टमेंट लगाती है, ये लड़के भी जिम जा रहे हैं, ये भी अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। सो पुट सम वैल्यू इन इट एज अ ब्रांड, मेक श्योर यू आर अप्रिशिएटिंग देयर वर्क एज अ पर्सन, मेक श्योर यू आर अप्रिशिएटिंग देयर वर्क, डोंट कम इन से कि क्या ही करते हो। तो ग्रेट ग्रेट। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, ये जो अफेयर्स वगैरह ये सारी चीजें थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, हु चीट्स मोर, मेल और फीमेल? ह्यूमंस। नहीं, ह्यूमंस तो करते ही हैं। आई मीन, अरे बिल्कुल, बट आई डोंट थिंक सो। आई मीन ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि आदमी ज्यादा चीट करेगा या औरत ज्यादा चीट करेगी। मतलब कि पहले हो सकता था, वो एक एक थिंकिंग थी कि लड़कियां के घर के अंदर रहती थी, बाहर निकलना अलाउड नहीं होता था, तो चांसेस कम थे। हाउ वुड दे? अब तो दोनों के चांसेस 50-50 है। You can also cheat, I can also cheat, but it's at the end of the day the kind of person that you are. But still, what do you think? Numbers क्या बोल रहे होंगे इस डायरेक्शन में? Just a rough guess. I think girls. Why do you think so यार? लड़के ज्यादा हरामी होते हैं। लड़कियां बहुत चंटे हैं यार, लड़कियां आजकल भी बहुत चंटे। Like you said, कि लड़कियों की बातें पकड़ना बहुत मुश्किल है, which is very very true. आप लड़के ना बहुत भोले होते हैं, मतलब कि उनकी शक्ल से आप कभी कभी बता सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। मे बी वो एक्सप्रेसिव नहीं है, और लड़कियां क्योंकि ज्यादा एक्सप्रेसिव है, सो दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर एक्सप्रेशंस। They can play. they know how to control their emotions. मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा इस टाइम पे कि मे बी मेरे अंदर भूचाल हो रहा हो, या लाइक कुछ हो रहा हो, पर you wouldn't know. Maybe I'm looking too calm in front of you. Maybe that's how I know how to play my emotions in front of you. Maybe boys are not like that. उनको रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है, उनको बिल्कुल गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा तो दिख जाएगा। They're not very complicated. Women are far more complicated. क्यों है? पर हमें भगवान ने ऐसा बनाया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा भी इसमें कोई हाथ नहीं है। कभी कभी तो मैं खुद सोचती हूँ यार, मैं 2 मिनट पहले इतनी खुश थी, अब मैं इतनी दुखी क्यों? Like my hormones will play with me and I would have no idea. As a girl सोचते तो होना कि यार कुछ तो है। I know, like I feel bad for my partner. Like वो बंदे को मैं इतना स्ट्रेस दे देती हूँ, especially when I'm closer to my date. उस बंदे को पता ही नहीं होगा कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या है। It's like that. अभी तो ऐसे ही बैठा रहता है हमेशा। ऐसे बैठता होगा कि बैठे रहना, चल दे। So women in general are very you cannot predict what will happen. You cannot tell much about them just
with the way they're looking. But with men it's much more simpler. So I understand when you say कि औरतों को समझ नहीं पा रहे, तो अगर वो cheat भी करे तो आपको समझ में नहीं आएगा. मैक्सिमम लड़कों को नहीं आ सकता. नहीं आ सकता. They are फीमेल जो इस तरीके की चीज करती है ना, दे आर वेरी वेरी गुड एट ब्लफिंग. वो आंखों में आंखें डाल के ऐसे झूठ बोलेंगी और उसके बाद 4 आंसू आएंगे और वो इतनी मैनिपुलेटिव स्टोरी सुनाएंगी ना, और पता नहीं है एट द एंड ये होगा कि वो रो रही होगी और वो लड़का गिल्ट फील कर रहा होगा कि यार मैंने इसको रुला दिया. और ये डायनामिक शिफ्ट मेरे को समझ में नहीं आता कैसे कर देती हैं, बट ये कहीं ना कहीं से कर देती हैं. वो हो जाता है, उनके अंदर एक स्किल होता है. आपको क्यों लगता है जब बैक इन द डे, I don't know who that woman was, but she was sent to distract that sadhu who was sitting and meditating. मैन का? हाँ. औरतों को always as a pawn क्यों use किया गया? Because, and even another example, that king who listened to his queen and sent Ram for that vanvas. अच्छा, महाराज दशरथ ने कैकेयी की बात सुन के राम को ही वनवास पे भेज दिया. Exactly. क्यों? क्योंकि लड़कियों का ना बहुत इन्फ्लुएंस होता है लड़कों. वो जो कहती है लड़के सुनते हैं, करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सही हो रहा है. तो अगर वो आपको मैनिपुलेट भी कर रही है, अच्छा या बुरा, आप हो जाओगे, क्योंकि वो पावर है लड़कियों. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में ना सही लड़की हो जो आपको मैनिपुलेट सही चीज के लिए कर रहे हो. ये हमने नेगेटिव साइड देखी, इन्फ्लुएंस कर रही हो. क्योंकि जो पॉजिटिव साइड भी देखोगे ना, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जहां पर मतलब अगर मैं देखूं, जैसे मैं मेरे फादर को ही देखूं, मेरी फैमिली में अगर देखूं, आई सी द फीमेल एज बैकबोन कि यार हो गए आप कमांडो, बट जब आप कहीं टूट रहे थे ना तो वो खड़ी थी कि यू कैन डू इट. तो एक लड़की ईदर वे आपको बहुत मोटिवेट कर सकती है. कहते हैं ना कि लड़की आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है आपकी जिंदगी. एंड वो बहुत बहुत ज्यादा ट्रू है. आई मीन लड़की और मे बी अ पार्टनर इन जनरल, टू चूज द राइट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी पे आपकी लाइफ टाइम डिपेंड करता है. आपका मेंटल पीस, आपकी ग्रोथ, आपका सब कुछ डिसाइड करता है. एंड फॉर द नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च में पढ़ रहा था ग्लेडन की, उसमें था कि 46% ऑफ फीमेल्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एंड हैविंग रेगुलर सेक्स विद अदर देन हर पार्टनर. कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ ये मैं. और मेन का नंबर है समवेयर अराउंड आई थिंक 24 और 26. Shut up. Seriously? So I was right. Yes, you were right. I'm telling you. I don't need enlightenment. I am very, very smart. Without even reading, I know what women are capable of. इसलिए भाई अगर कोई लड़की बोल रही है ना ये लड़की चालाक है, तो दूर हो जाओ, क्योंकि वो जानती है उसके अंदर के. No, that is true. I mean, I you know, very funny story, मेरी आज तक कभी बहुत अच्छी फीमेल फ्रेंड्स नहीं बनी है, क्योंकि मैं ना, ये हर लड़की की कहानी है. और क्यों है? I don't know. मेरे लड़के दोस्त बन जाते हैं ठीक ठाक, अच्छे खासे बन जाते हैं. तो खोट लड़कियों में है ना कुल मिला के. I don't know. पता नहीं खोट मेरे में है या दूसरी लड़कियों में है, पर मेरे को लगता है लड़के बहुत इजी गोइंग, लड़के बहुत रिलैक्स रहते हैं यार. वो बर्डन नहीं देते दोस्ती में कि और तूने बर्थडे विश नहीं किया तो नहीं किया. एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है. लड़कियों में एक्सपेक्टेशन के साथ जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है, सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए. यू आर द फोर्थ फीमेल जो ये पॉडकास्ट पे चीज बोल रही है ना, because it is the truth of life. Okay. I mean, I'm not saying कि मैं बहुत ही सेंट हूँ and maybe बाकी लड़कियों को मुझसे तकलीफ नहीं होगी. मेरे को पता है लड़कियों को मुझसे तकलीफ है, क्योंकि उनके बंदे मुझे ताड़ रहे हैं, उनके बंदे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं. वो अलग बात है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही. तुम वो देखो ना, खोट तुम्हारे बंदे में, मेरे में नहीं है. हाँ यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है. तो वो समझना is very very difficult for them. तो यू आर सेइंग उसके लिए ब्रेन चाहिए और वो उनके पास नहीं है. 110%. अगर I'm honestly Karthik, you need to be very secure in yourself before you get along with any person. You cannot go up to your husband, your boyfriend और उसको बोलो कि इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, इसके साथ मत घूम. क्यों? तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं है, तुम्हें उस पे भरोसा नहीं है. सही बात है. करना होगा वो पीछे कर लेगा ना. पर तुम्हारे मना करने से वो अभी नहीं करेगा, बाद में फोन उठा के वो उसको कॉल या मैसेज करे, फिर अलर्ट और हो जाएगा. नहीं, so I don't understand this whole concept of a relationship. जब आप बहुत insecure हो जाते हो, वो insecure आप उस बंदे को लेकर नहीं हो कि वो trust factor नहीं है आपको, आप insecure अपने आप को लेकर हो. बिल्कुल. कि मैं as a person कहीं ना कहीं lack करती हूँ and that's why वो बाहर जाके वो चीज ढूंढेगा. जब आपको पता है
कि आपके पास जो है ना, ये बहुत अच्छी एक बात बोली थी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के मम्मी ने. अरे So, उनके हस्बैंड ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट एंड ही बेसिकली उन बहुत लड़कियों के आसपास रहे. वो ट्रैवल इंडस्ट्री में थे, तो बहुत खूबसूरत लड़कियों के आसपास रहे. तो मैंने एक बार उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था. मैंने कहा आंटी आप कभी इनसिक्योर नहीं हुए कि अंकल इतनी खूबसूरत, मुझे स्टोरीज बताते थे हमें कि इस ब्लॉन्ड के साथ गया था मैं, उसके साथ घूमता था, फोटोज दिखाते थे, बहुत प्रीटी लड़कियां थी. तो उन्होंने बोला कि नैना, he could go around the world, but he would never find another नैना. You know what I mean? Like मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देके बोल रही हूँ कि तू मेरे बेटे के साथ है, वो जिंदगी में करोड़ों लड़कियों से मिलेगा, पर उसे नैना सिर्फ एक मिलेगी. तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस नैना को संभाल सकता है या नहीं. और तुझ जैसी कोई और है नहीं, ये तुझे समझना है. तो तुझे उसे वो चीज की फ्रीडम देनी है. मैं तुझे मेरा भरोसा देती हूँ, तेरे पे है कि तू उसे संभाल सकता है या नहीं. बिल्कुल, संभालना है तोड़ना है, ये अप टू यू है. एंड दैट्स ऑल. एंड बी मेक श्योर आपको ये चीज हमेशा याद हो कि देयर इज नो अदर कार्तिक, देयर इज ओनली वन कार्तिक, लाइक देयर इज ओनली वन नैना. मैं तो बिल्कुल मानता हूँ इसमें. तो बस इनसिक्योरिटी चली जाएगी उसी दिन उन लड़कियों की जिस दिन वो ये बात समझ जाएगी. एग्जैक्टली. ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन या एक टेक दिया आपने जो लड़कियों को समझना चाहिए, क्योंकि काफी घरों में कलेश इसके ऊपर है. इसका मैसेज कैसे आया, ब्लॉक करो. अरे मैंने तो रिप्लाई भी नहीं किया देवी. क्यों? जस्ट बी चिल. हाँ ओके, इफ ही चीट, आपका बंदा अगर ऐसी गलत मैसेजेस कर रहा है, देन यू कैन स्टॉप. अगर उसने रिवर्ट किया है, वो फ्लर्ट बैक कर रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम. अगर वो इग्नोर भी कर रहा है तो अच्छा. एक चीज और इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेट्स डिकोड इट फर्दर. लड़कियां चीटिंग क्यों करती हैं, क्या पर्सपेक्टिव होता है? बिकॉज आप बहुत अच्छे से इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे रहे हो हमारे पुरुष प्रधान समाज को. हाय बॉयज. सो आप मर्डर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? मैं मर्डर को दो ही कंडीशन में कर सकता हूँ, कि वो सेल्फ डिफेंस में हुआ या मैंने इंटेंशन थोड़ा सा डिफेंस बना सकता है. एल्स ए मर्डर इज मर्डर. एग्जैक्टली. अ रेप इज अ रेप. एग्जैक्टली यार, उसमें तो खैर इंटेंशन भी मैटर नहीं करता. चीटिंग इज चीटिंग. देयर इज नो रीजन व्हाई वुड यू चीट. आई अंडरस्टैंड कि कोई बोलता है कि वो टाइम पे आई वॉज फीलिंग वनरेबल, आई वॉज फीलिंग लोनली, या तुम मुझे अटेंशन नहीं देते हो, ये देता है. वो सारी चीजें आती है जब कोई मैक्सिमम यही आर्गुमेंट्स होते हैं लड़कियों के. या आई अंडरस्टैंड. आई मीन हो सकता है मे बी you're vulnerable, पर that does not give you the, what do you call it, the right to cheat. right to cheat on somebody. I mean, क्यों? कोई और तरीका भी हो सकता है. मे बी चलो ठीक है, यू इन दैट सिचुएशन, यू कैन जस्ट गो अराउंड एंड से कि ठहरो 2 मिनट में कुछ गलत करने वाली हूँ. ठीक है, पिक अप योर फोन, बॉयफ्रेंड को बोलो, सुनो भाई खत्म करते हैं, मुझसे नहीं हो रहा है. ठक फोन रखो, चालू हो जा. You know what I mean? Like you still have that opportunity to do it. Do it. I'm not saying don't do it. उस बंदे को खत्म करो, उससे सारी बातें फिनिश करो, बिल्कुल, फिर जाके जो करना है करो. And more than anything else, cheating is क्या कह सकते हैं, it's not an option. It's a decision. हाँ, गलती से तो नहीं होता है. गलती से नहीं होता है. I didn't trip and fall on a dick. No, you chose to do exactly. it. So in the same way, अगर आप वो ऑप्शन ले रहे हो, आप वो चॉइस ले रहे हो, that means कहीं ना कहीं आपने इंटेंशनली वो दिमाग में बना लिया है. एक्चुअली कोई भी फिजिकल एक्शन पहले माइंड में होता है, तो इट्स ए गेम प्ले. एक रोड मैप था, वो बना, आपने वो फॉलो किया. पहले शायद कुछ बातें हुई, फिर एक मूवमेंट बना, फिर आप फर्स्ट बेस, देन यू सेकंड बेस, एंड देन इट हैपेंड. आपका चीटिंग का डेफिनेशन क्या है? मेरा यार, मुझे लगता है कि चीटिंग से फिजिकल नहीं होती है. ओके. वर्बल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. रियली? हाँ, बिल्कुल हो सकती है. Like if you're flirting with somebody else and that is also considered as या cheating. फ्लर्टिंग के डायमेंशन बदल सकते हैं. मतलब एक लिमिट जरूर होनी चाहिए. जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, फ्लर्टिंग एक अलग चीज हो जाएगी. जैसे फ्लर्टिंग में भी एक चीज ऐसे देख सकते हो, मैं आपको बोलूँ लुकिंग गॉर्जियस, अब ये फ्लर्टिंग है तो फिर प्रॉब्लम है. बट हाँ, एक जहां पर मेरा इंटेंशन है टू गेट आउट समथिंग, वो इंटेंशन जहां पर आ गया ना, वो कॉन्वर्सेशन भी गलत है. ट्रू.
No, so I agree. I mean, I still think that healthy flirting is fine. I mean, I would not restrict my guy to not speak to his friends, female friends, Speaking is in a not the very problem. नहीं, in a very healthy flirting way. I'm okay. हेल्दी फ्लर्टिंग क्या है मुझे बताओ For जरा। example, सबको like you- मिलनी चाहिए यार लड़कों को। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अपने फ्रेंड को एक्चुअली बोलो यार तू सच में बहुत मस्त लग रही है यार, मतलब कि अगर तेरा पति नहीं होता ना पक्का तुझे उठा के लेके जाता मैं। हेल्दी फ्लर्टिंग है। मैं समझती हूँ ठीक है, इंटेंशन गलत उस तरीके का बॉन्ड है तो इट कैन बी डन। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सट्रीम हो गया, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, दैट्स ओके। दिमाग की बात है, सबका अपना लेवल ऑफ ओपननेस है, किसी का नहीं है इतना, सो आई अंडरस्टैंड। बट इफ यू आर ओके विद इट, योर गर्लफ्रेंड इज ओके विद इट, गो अहेड। आई डोंट कंसिडर दैट एज चीटिंग. Healthy flirting with your friends or with anybody, even a stranger for that matter. If I am by myself, my husband is at work, I'm having a drink at a bar, if a man comes and approaches me and he's flirting with me, I'll enjoy it for a little while and then turn up and say, I have a husband. The point कि आप वो चीज को वैलिडेट कर रहे हो कि आपका बंदा है, आप उसको दिखा रहे हो, देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर ठीक है, आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं उस तारीफ को मना नहीं करूंगी। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मेरा पति थोड़ा बोरिंग हो गया पर ठीक है, आई एम एंजॉयिंग। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। यू कैन नॉट से कि आप वो एंजॉय नहीं करोगे, हर कोई करता है, बट इज दैट चीटिंग? नो, यू जस्ट हैविंग फन, इट्स ओके। हाँ, अगर आप उसका नंबर ले लो, फिर अपने पति के पीठ पीछे जाके उससे बातें करो, फिर वो बात आगे बढ़े, then that is considered as cheating. अगेन इंटेंशन, वो जस्ट वहां पर एक बैंटर काइंड ऑफ चिट चैट थी या उससे कुछ एक्सट्रैक्ट आप करना चाह रहे थे, एंड द मोमेंट इट इज अबाउट एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, टेकिंग इट समवेयर, फिर प्रॉब्लमेटिक है। That is true. You have to cut the hand that is poisonous. If you feel आपके मैरिज के लिए दिस और रिलेशनशिप के लिए ये हेल्दी नहीं है, there is no boundary. What am I doing in terms of, even for girls for that matter, कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। You know what I mean, right? ठीक है, हेल्दी फ्लोटिंग एक चीज है, पर साथ में सोना या चेंज करते हुए उसको देखना, ये तो मैं देखता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कर ले, शर्मा क्या रही है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना, बहुत ज्यादा चिपक के बैठना, हाथ पकड़ना और बोलना कि ये तो मुझे सब बताती है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड को एक फीलिंग देना कि मैं तेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, दैट इज रॉन्ग, राइट? बिल्कुल। एक लाइन होनी चाहिए, हर किसी की थोड़ी अलग अलग हो सकती है, बट वो दो लोगों में, कपल में, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, दिस इज द लाइन। एक लास्ट मैसेज आपका जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो। खाओ पियो मजे रहो, और क्या बोलूं मैं, मतलब कि लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। लाइफ दी गई है हमें एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए, हर चीजों को इतना डीकोड मत करते रहो। मेरा काम है यार, दैट्स माय जॉब। आई एम जस्ट सेइंग, आई मीन थोड़ा सा ना जियो, बिना किसी रीजन के जियो, बिना किसी कोड के जियो, और जैसी लाइफ चल रही चलने दो, फ्लो में रहो। बिल्कुल, दूसरों को भी फ्लो में रहने दो, उन्हें जो करना है करने दो। या आपने जो अभी बात बोली ना, सेम चीज हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की, यही सारी चीजें होती हैं कि जीना सीखो यार, दैट इज इम्पोर्टेंट। लाइफ मिली है, उसको यूज करो। मैक्सिमम लोग सफर कर रहे हैं सबसे प्रेशियस चीज को। इट्स अबाउट, यू नो, जब आपको ये जिंदगी दी गई है, कुछ लोगों को 4 दिन की मिलती है, कुछ लोगों को 40 दिन की मिलती है, कुछ लोगों को 100 साल की भी 100 साल की भी मिलती है। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि आप इस मोमेंट में अभी हो, आप ये मोमेंट जी रहे हो, आप ब्रीथ कर रहे हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप बहुत लकी हो। एक्चुअली इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि यू आर अलाइव एंड हेल्दी, दैट्स ऑल। सो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इज जस्ट वर्ल्डली थिंग, इट्स जस्ट बुलशिट। लीव एवरीथिंग अप। अपने पे ध्यान दो, खाओ पियो, अपने घर वालों की इज्जत करो, माँ बाप से प्यार करो, ऑनेस्ट जिंदगी जियो, बस, और क्या चाहिए। ग्रेट मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Karthik. Hoping to see you someday again. Definitely. But you were supposed to tell me मुझे थेरेपी की जरूरत है या नहीं है? योगा करना चाहिए? योगा करना चाहिए, थेरेपी की नहीं है, I would say. I win in life. But thank you for having me. I mean, it was an amazing conversation. मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you so much. I hope आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे
प्लीज़ क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले वो बना सकें। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।